दोस्तों, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है? पहलगाम अटैक के बाद हम सब के दिल में दर्द और आक्रोश है, पर क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसका जवाब ढूंढने हम गए पहाड़ों के बीचों बीच कर्नल राजीव भारवन के पास। सर नीड्स नो इंट्रोडक्शन। 21 साल जो उन्होंने आर्मी में सर्व किया है, दुश्मनों को जवाब ट्विटर के मैसेजेस से नहीं बल्कि अपनी गोलियों से दिया है। आज हम जानने वाले हैं, चाहे इंडस बॉर्डर ट्रेडी हो या शिमला एग्रीमेंट का सस्पेंशन, उससे भारत को क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है और आगे चलकर हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसा हो सकता है, चाहे स्ट्रेटेजिक हो या डिप्लोमेटिक लेवल पर हम कहां पर खड़े हैं। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस एपिसोड को अपने धर्म से उठकर एज एन इंडियन देखिएगा, तभी आपको सर का मैसेज समझ आएगा। सुपर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सिर्फ ये पॉडकास्ट चैनल नहीं बल्कि हम 8 सालों से जरूरतमंद बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी दे रहे हैं। तो सुपर टॉक से सिर्फ आप नॉलेज ही नहीं ले रहे बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जय हिंद। Sir, thank you so much for being on the show. नहीं, don't say thanks. Firstly, you are home. Absolutely. तो मैंने बोला तुझे, तू आ. Thank you so much. I wanted to talk to you. Thank you so much. Pleasure. सर, इस वक्त देश का सेंटिमेंट बहुत ही अपसाइड डाउन है। इस वक्त I know. लोगों का मन बहुत दुखी है। बॉर्डर से किलोमीटर दूर, कई 100 किलोमीटर दूर राइटिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, ट्विटर गैंग है। बॉर्डर पर हमारा वो सैनिक है जो कि देश की रक्षा करता है। इस वक्त हमारे देश के उस सैनिक के मन में क्या भावना है? यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये एक ऐसा टाइम है, चाहे सिविलियन हो, चाहे सिपाही हो, चाहे इंडियन हो, चाहे NRI हो, सबसे मैसेज भी आ रहे हैं, बात भी कर रहा हूँ। हर आदमी बहुत तकलीफ में है। दिस वॉज वन मोमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है हर एक के अंदर, तकलीफ उससे ज़्यादा है। मैं खुद बता रहा हूँ अपने बारे में। आई फीलिंग सो हेल्पलेस यार, बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है। बार बार लग रहा है कि यार बाहर किस लिए, समय अंदर होना चाहिए था, शुड हैव बीन देयर, वहाँ पे होना चाहिए काम करने के लिए। बहुत गुस्सा है, बहुत व्यंजन है, पता नहीं क्या कर दें। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अपने बारे में सोच रहा हो, बहुत तकलीफ में है। दिस इज वन थिंग विच हैज एक्चुअली शेकन अप एवरीवन। जब दुख तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, या किसी इनोसेंट जिसकी कोई गलती नहीं है एंड ही सफर्स ना, तो गुस्सा आना जायज है, वाजिब रीज़न है सभी के पास में गुस्सा आने का। और हर आदमी गुस्सा में है। अभी तो कोई जगह फ़ोन आता है, मैं देखता हूँ मिस कॉल है, सब बात करनी थी, तो मैं खुद ही लिखता हूँ मैं दिक्कत में है, तकलीफ में है। सबका जवाब मैं इस वजह से जो पहलगाम में वो अपना हाँ सर। तो यार बहुत ज़्यादा तो दिक्कत में है। जितना गुस्सा है ना मेरे को आ रहा है, आई एम श्योर है ना, उतना ही गुस्सा सभी को आ रहा है। गुस्से में है सभी और बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। ये जो गुस्सा है, इसको किस तरह से हम कन्वर्ट करने का सोच सकते हैं? ये गुस्सा किस लेवल तक जा सकता है? यार इसी गुस्सा है ना, मैं हमेशा कहता हूँ सही टाइम पे और सही जगह पे आना चाहिए। ओके, ठीक है। अब ये एक केस हुआ है, अब ये किसी का गुस्सा ही था, है ना, किसी ने कि आकर के, है ना, इनोसेंट लोगों में जो अपने परिवार के साथ फैमिली के साथ छुट्टी बनाने गए हुए थे टू टेक ए ब्रेक, एंड लोगों ने वहाँ पे अपना गुस्सा निकाला। फद्दू रीज़न, कोई अच्छा रीज़न नहीं है, और लोग कह रहे हैं बड़ा बहादुरी का काम किया है। अरे अगर इनोसेंट आदमी को मारना बहादुरी का काम है, ठीक है, जिसकी कोई गलती नहीं है, तो उसके लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अपने घर में ही मार देते 4 आदमी जिन्होंने काम किया, उनके घर में माँ बाप वो भी तो इनोसेंट ही होंगे, वही मार देते, उनको क्या दिक्कत है? और फिर क्लेम कर देते कि हमने बड़ा बहादुरी का काम किया। वो तो नहीं हुआ। आप किसी और को तकलीफ दे करके ना बहादुर डिक्लेयर कर रहे हो। अपने घर में मार देता 4 आदमी ना, तो मैं भी कहता भाई बड़ा बहादुर आदमी है। ऐसा यार नहीं किया, किसी और के घर के बंदे मार दिए, हमारे घर के बंदे मारे। सो दिस इज नॉट बहादुरी है ना, गुस्सा गलत तरीके से निकाला। बड़ा हम ठोकेंगे उनको, फौज ठोकेगी, ठीक है, और 100% ठोकेगा, ठोकना चाहिए, ठीक है। वो रीज़न ठीक होगा, जगह जो भी हो, बट कारण बिल्कुल सही है कि गलत काम जिसने किया दे हैव बीन पनिश्ड। यार देख, गुस्सा इफ यू टेक माइथोलॉजिकली है ना, आप देखोगे तो है ना, महाभारत के अंदर था, सारे सो कॉल्ड है ना दुनिया के सबसे बड़े बहादुर लोग बैठे हुए थे। वन लेडी वॉज इन ट्रबल, उनकी इज्जत पे बात थी, है ना। और जो सबसे आज तक कहते हैं मिथोलॉजी में कि सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भीष्म पितामह, ठीक है, गुस्सा आया बट एक्शन नहीं लिया उस समय, तो उस गुस्से की कोई वैल्यू नहीं थी, जगह है ना जो थी, और कारण बड़ा सही था, वाजिब था, बट उन्होंने गुस्सा किया नहीं उस समय। रामायण में देखोगे जटायु है, पक्षी था, बट गुस्सा सही कारण था कि बे माता सीता का अपहरण हो रहा था, सही टाइम पे गुस्सा किया, भिड़ गया पूरी तरह से। सी हैड ए रीजन। सो गुस्सा सही चीज़ पे आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? आपको बिल्कुल आना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पे गलत बातों में गुस्सा करते हैं, बहुत बड़ा रीज़न है। सो इन अ वे आप ये कहना चाह रहे हैं, इशारा ये है कि सही टाइम पे सही चीज़ होगी, बिल्कुल होगी, हमारे हिसाब से होगी, ना कि 100% होगी, उनके हिसाब से होगी। सर, इसमें ना एक 26/11 के बाद एक अजय डोभाल की बहुत वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि इफ़ यू डू वन मुंबई यू विल लूज बलूचिस्तान।
और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हम अपने देश में भी देख रहे हैं, जैसे आईएनएस सूरत अरेबियन सी में आ रही है, आईएनएस विक्रांत आ रहा है, आईएनएस अरिहंत आ रहा है, जो न्यूक्लियर सबमरीन्स जिनको कहा जाता है, कि उसको भी कहीं ना कहीं ऑपरेशनल किया जा रहा है. अब मैं पढ़ रहा था कि इंडियन एयरफोर्स भी ग्राउंड अटैक मिशंस प्रैक्टिस कर रही है. जो रफाल है वो जो वेस्ट बंगाल में बेस है, वहाँ से रफाल को भी अंबाला के बेस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है. सो अब अगर इसको हम एक वॉर का सिग्नल नहीं कहेंगे तो क्या होता है वॉर का सिग्नल? देखो यार, बैटल इंडिकेटर्स बोलते हैं. ओके. यानी बहुत अर्ली स्टेज पे होते हैं. ठीक है, बैटल इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक मिलिट्री उसमें नहीं होते. पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और तमाम तरह की चीज़ें जो आपको मिलेगी. आपकी स्टॉकिंग बढ़ जाएगी बॉर्डर से लेकर के यानी इंटीरियर्स तक. ठीक है, आपकी फॉरेन विजिट्स बढ़ जाएंगी. ठीक है, आप लोगों से मिलना शुरू करेंगे. ठीक है, आप अपनी पॉलिटिकल अलायंसेस स्ट्रॉन्ग करेंगे. ठीक है, लोग आपकी सपोर्ट में आएंगे. ठीक है, खुल करके. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैपेंस, यू नो. बैटल इंडिकेटर्स बहुत होते हैं. बट मजबूत आदमी वो है भाई, आप हमारी ट्रेनिंग है, हमारी मर्जी, हम जैसे भी करें, हम जो भी नाम दें, ज़रूरत पड़ी तो एक झटके में धमाका भी कर देंगे. ठीक है, यू नीड टू मेंटेन दैट सरप्राइज. तो इतना आसानी से अगर कोई अंदाज़ा लगा ले तो फिर तो क्या ही बात है. ठीक है, कि क्या होने वाला है. वी डोंट हैव टू डिस्क्लोज इट. और आदमी अपनी तरफ से कई बार सोचता है बड़ा समझदार है कि मेरे को सब पता है, मैंने बैटल इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं. मारा तब जाएगा व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग लीस्ट. ठीक है, अगर कॉमन आदमी बता रहा है और आदमी के अच्छा ये मूवमेंट हो गया, अब तो फिर लड़ाई होने वाली है. पर न्यूज़ चैनल के हिसाब से तो शायद हो ही जाए मंडे तक. वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दिया लोगों ने. तो इट डजंट हैपन दैट वे. बट येस, आपका पूरा हक बनता है. मैं अगर भैया सामने से देख करके भी बॉक्सिंग रिंग में कुछ भी अगर देख भी रहा हूँ, दुश्मन को घूर के झाड़ भी भीच रहा हूँ ना, और उससे अगर उसका मनोबल टूट रहा है, 100% तोड़ूंगा. वो कद बाद में मारूंगा जब मैंने मारना है तब. बट एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स हिम, आई कैन पुट हिम अंडर प्रेशर. व्हाई नॉट? पूरा जोर लगाएंगे, हर तरह से करेंगे. जिस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, प्रोएक्टिव मूव करने. बैटल इंडिकेटर्स के लिए काम नहीं कर रहे. काम तो जो हो रहा है वो तो लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो डिजार्व नहीं. You know? लोग इसको लिंक कर रहे हैं उरी अटैक से, कि जिस तरह से यार उरी लोग खाली बैठे हैं, कोई किसी से कुछ भी कर सकता है. देयर आर टू मेनी एनालिस्ट एक्चुअली, ना. लोगों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और जिसके पास में है ना एक्सपीरियंस कम है या नॉलेज कम है ना, वो सबसे ज़्यादा एनालिसिस देता है खाली बैठा हुआ. एवरीबडी इज एनालिस्ट है ना व्हेन इट कम्स टू, यू नो, कंप्यूटर, लैपटॉप, गिविंग कमेंट्स. ग्राउंड पे काम करके देखो, जोर लगता है कोई भी काम करने में. आपको क्या लगता है इस बारे में कि लड़ाई होगी नहीं होगी? नहीं, जो लोग इस तरह से इसको सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हुआ था तब 10 से 15, बिकॉज यार सोच पे कोई पाबंदी नहीं है, आदमी कुछ भी सोच सकता है सर. बिकॉज अब लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे पीएम मोदी ने भी जब भाषण दिया बिहार की धरती से, उन्होंने इंग्लिश में बोला. लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं, मे बी ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए था. इंडिया विल ट्रैक, पनिश, विल गो टू द लास्ट एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो अब सर इसका क्या मतलब है? ये तो आम बंदा नहीं बोल रहा, इसका मतलब क्या है? ज़रूरी हर एक चीज़ का मतलब निकालना. मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपका भैया हेड ऑफ द स्टेट है कोई, ठीक है, और आपको प्रधानमंत्री बोल रहा है आपको, तो आपको भरोसा बढ़ना चाहिए. भरोसा बढ़ा आपका सुनने से, तो उतना काफ़ी होना चाहिए आपके लिए. बाकी देयर आर पीपल सिटिंग, लेट देम डू देयर जॉब. ठीक है, मेरा और आपका काम नहीं है उसका हर एक चीज़ का विश्लेषण करना, उसका निष्कर्ष निकालना. मैं कह रहा हूँ भैया अगर फौज में मेरा कमांडर हो कह रहा है कि ब्लडी गाइस वी आर गोइंग हेड, हम कर देंगे, तो मेरा भरोसा बढ़ गया. कैसे करेंगे बताएगा मेरे को, जो बताएगा काम हम कर देंगे ग्राउंड पे. यू नो, बैठे बैठे हर एक चीज़ के अंदर अंदाजे लगाना. यार आपका भरोसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा भाई? अब देखो मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जिस स्टेट के अंदर हुआ ये हादसा हुआ, सीएम ने क्या स्टेटमेंट दी? हम जो लोग इसमें हुए जिनकी जान गई, हम उनको 10 लाख का मुआवजा देते हैं. जिनको है ना चोट लगी है उनको है ना भैया 1 लाख का मुआवजा देंगे. अच्छा, अब 10 लाख का मुआवजा देंगे. जिसके घर से गया वो ही वर्थ 10 लाख. अब करोड़ दोगे तब भी वो बंदा वापस नहीं आने वाला. और उससे आपका भरोसा बढ़ गया? नहीं बढ़ा. आपको कंडोलेंस मिली? नहीं मिली. इससे अच्छी अनाउंसमेंट तो ये होती है कि भैया हम 1 करोड़ रुपए देते हैं. जिन लोगों ने मदद करी, फौज के बारे में खबर दी, लोगों के बारे में खबर दी जो इसमें शामिल थे, जो ओवर ग्राउंड वर्कर हैं, कि कहता है यहाँ का है लेकिन भैया उन्होंने उनकी मदद करी, रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए खाना दिया, लोगों के बारे में जानकारी दी, एंट्री और एग्जिट रूट दिखाए, उनकी खबर ला करके दो भैया आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं. देखो कैसे खबर नहीं आती, बट ऐसी अनाउंसमेंट क्यों नहीं करी? अब बनने वाले की प्राइस क्यों फिक्स कर रहे हो 10 लाख रुपया? आप 1 करोड़ दे दो. देखो 10 लोग आएंगे सामने, सर मैं बताता हूँ किसने मदद करी, बट उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही. एक अनाउंसमेंट वो है, दूसरा एक आदमी कह रहा है कि भैया दुनिया के आखिरी हिस्से में चले जाओ, छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे को. मेरा इधर तो भरोसा बढ़ा. कंडोलेंस नहीं दे रहा बट भरोसा तो बढ़ गया. अब कैसे करना है सारी जानकारी इज़ नॉट फॉर पब्लिक डोमेन कंजप्शन, यू नो, कि सारी चीज़ मुझे पता होनी चाहिए. और खाली खाली आप बैठ करके सिर्फ अंदाजे लगा रहे चीज़ों के. वी शुड नॉट गिव कमेंट ऑन एंड एवरीथिंग, यू नो. हर एक चीज़ पे कमेंट देना है, हर एक चीज़ पे अपनी एक राय रखनी है. राय अपनी तक रखो, बट इट इज़ मोर ऑफ ए मिस इन्फॉर्मेशन. जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे सुन के कुछ भी बोल दिया. कोई कहता है वर्ल्ड वॉर होगा, कोई कहता है लड़ाई मंडे को होगी, कोई कहता है अभी यहाँ पे ये होगा कि वो होगा. यार जस्ट वेट एंड वॉच. हम करो ना. बॉक्सिंग रिंग में जो उतरा उसी को मालूम है अगला पंच कब आने वाला है.
बाहर वाला सिर्फ ये बता सकता है ये थोड़ा थक गया, ये बहुत अग्रेसिव है, ये पीट रहा है, अभी ठोकेगा। हर एक चीज़ में यार मेरा तो विश्वास नहीं कि एनालिसिस करो, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, अगर हम एग्जैक्ट चीज़ नहीं डिस्कस कर सकते Okay. तो अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो वो क्या होगा? देखिए जितना मुझे समझ में आता है, जो फौज में मैंने सीखा है, जो मुझे समझ में आता है, दिस इज 24th सेंचुरी, ठीक है, कोई भी कंट्री फॉर दैट मैटर, यूएस हो फॉर दैट मैटर, है ना, प्रोलॉन्ग वॉर के लिए तो है ना आज की तारीख में कोई भी नहीं कि भाई चले ही जा रही महीनों महीने, ऐसा नहीं है। इट विल बी वेरी फास्ट, इट विल बी वेरी स्विफ्ट, ठीक है। एंड दूसरा होता है एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर भाई एक आदमी है आपके साथ बॉक्सिंग लड़ रहा है, ठीक है, आप पूरी बॉडी में उसके मुक्के मारते रहो, कंधे पे, पीठ पे, उससे कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, बट की पॉइंट है कुछ एक, अब वहाँ पे मार दो, आदमी एक ही बारी में बैठ जाएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सही आइडेंटिफाई करके एक सही जगह ठोक दिया ना, तो आपका काम हाथों हाथ हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, कुछ चीज़ें होती हैं जो शॉर्ट टर्म में होती है और कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टर्म में होती हैं, ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लंबे टाइम तक तकलीफ देती हैं। सो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ हैंडलिंग इट, लड़ाई होगी भाई कितने टाइम तक रहेगी यार, वो पराक्रम गए थे 1 साल बैठे रहे, लास्ट मिनट में विड्रॉ करना पड़ा, ठीक है। 71 में गए थे, 2 हफ्ते भी नहीं लगे, 11 दिन के दिन निपटा दिया, एक नया देश तैयार कर दिया। 3 तरफ से हमला था, सारी फौज थी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उधर नेवल का ब्लॉकेड, इधर एयरफोर्स ने चेप दिया, ग्राउंड पे फौज ने रगड़ दिया, कितना टाइम लगा, देश ही नया बना दिया। सो इट ऑल डिपेंड्स, सही जगह आपने ठोक दिया तो अब काम हाथों हाथ हो जाएगा और वो बहुत बड़ा आपको रिजल्ट देके जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपको है ना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और परसेप्शन मैनेजमेंट जब करता है ना आदमी, तो उसमें भी बहुत होता है। पुराने टाइम पे जब लड़ाई होती थी ना, तो ऊपर से पैम्फलेट फेंके जाते थे, अब चारों तरफ से घेर लिए गए हैं, आपको पकड़ लिया गया है, ठीक है, आपको बहुत बुरी मौत दी जाएगी, सरेंडर कर दो। उसमें एक आदमी चाहिए सिर्फ, जिसके दिमाग में बैठ गई जैन में, वो भाग गया ना, उसको देख के 10 और भागते हैं, एंड देन यू लूज योर विकेट एंड देन यू आर डन। सो किस तरह से करोगे, क्या करोगे, डायनामिक्स यार 24 घंटे में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल अलायंसेस, बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक थिंग्स, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन, बिकॉज ऑफ मिलिट्री प्रिपरेशन, है ना, कितना टाइम चाहिए करके। जोश में आके अब भी कर दिया जरूरी नहीं, हो सकता है रात रात में काम हो जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। और ये स्पेकुलेशन है, कोई भविष्यवाणी नहीं है तांत्रिक बाबा की। सुबह मंगलवार शाम को 3 बजे से 4 बजे के बीच में बड़ी संभावना है ग्रहण लगेगा। ग्रहण भैया चीज़ें अलाइन होगी ना, तो लगती देर नहीं लगेगी, राइट। जैसे आपने बताया कि ये जो टेररिस्ट आए थे, हाँ जी, सबसे सेंसिबल चीज़ ये थी कि अगर हम उनके बारे में पता लगा सकते, जो कि करना चाहिए था, एफर्ट उधर होना चाहिए, डेफिनेटली पता करो ना कौन था। अब उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लोग ये बताते हैं कि एलईडी का है, वो सब चीज़ें तो हैं, साथ में कि दीज वर नॉट नॉर्मल पीपल, दे वर मिलिटेंट्स एंड दे वर प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड। तो जो मैंने पढ़ा उसमें था कि दे वर कैरिंग देयर ड्राई फ्रूट्स, साथ में मेडिसिन थी, इक्विपमेंट्स थी, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत एडवांस था, पहले वहाँ रेकी कर चुके थे। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड, ये जो लोग आते हैं, ये लोग कितना मेंटली रेडी होते हैं। ये जो आने से पहले इन्होंने क्या क्या चीज़ें खुद देखा, जो ये कहते हैं कि हमने देखा, रेकी करी, क्या इन्होंने टेक्निकली सोचा वहाँ पर आने का, और उसके बाद ये लोग गए का? ये देख सारी चीज़ें, ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है, और ये अभी नहीं बाबा, आदम के ज़माने से ऐसे ही है। जब आप किसी इस तरह के काम के लिए टास्क जाता है ना, जहाँ पे आपको पूरी पूरी गारंटी है कि यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट बैक, तो यू सेल्फ सस्टेन, हथियार, इक्विपमेंट, मेडिसिन, खाना, ड्राई फ्रूट्स इसलिए लेके जाते हो बिकॉज आपको बनाना नहीं है, कहीं आग लगाने की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, हाई ऑन न्यूट्रिशन कैलोरीज, तो अपने पास में इक्विपमेंट है ना, एडवांस कम्युनिकेशन के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, आप सिक्रेसी मेंटेन रख सको, मैप एंड अदर थिंग, ये सब आपके पास ऑलरेडी होता है। तो ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है, दिस इज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन की आपको लेके जाना है। मतलब दीज आर नॉट नॉर्मल पीपल, इसका मतलब ये भी है, ये 100 ऑब्वियसली यार, नॉर्मल आदमी तो क्या है, नॉर्मल आदमी तो किसी से पूछ लेगा, जहाँ जरूरत है रुक के पानी की बोतल मांग लेगा, खाना खा लेगा, उसको मिलने में कोई डर नहीं, पब्लिक किसी से बात करेगा। जो आदमी छुप के काम कर रहा है उसको जरूरत है ना, बिकॉज ही डोंट वांट टू एक्सपोज हिमसेल्फ, बाहर आना नहीं चाहता, बाहर आएगा तो पकड़ा जाएगा, ठोक दिया जाएगा, तो वो तो छुप के ही काम करेगा। तो ये तो तरतीब है काम करने का उनका, है ना। दूसरा कि जब आते हैं तो भैया रेकी करते हैं, बिल्कुल रेकी करी जाती है कि देखा जाता है कि भाई इलाका कितना है, एंट्री कहाँ से आएगी, जाने के भाग निकलने के कितने रास्ते हैं, फौज की डिप्लॉयमेंट कितनी है, फौज है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, कितनी बैठी हुई है, कितनी डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, इनकी ड्रिल्स क्या है, पेट्रोलिंग कैसे करते हैं, कितना कम्युनिकेशन है, लोग हैं वहाँ पे भैया कितने एंटी हैं, कितने प्रो हैं, कितने लोग मदद करेंगे इसके अंदर, कितने लोगों को भरोसा किया जा सकता है, कौन इसमें आदमी है जिसको तोड़ा जा सकता है, चाहे पैसे दे के, चाहे डरा के, धमका के, या जिसकी है ना आइडियोलॉजी हमसे मैच करती है। एक वीकलिंग आदमी ढूंढना जो आपकी मदद करे, ठीक है, वहाँ के बारे में जानकारी दे, अप टू डेट रखे, आपको कुछ सप्लाई चाहिए तो वो आपकी है ना रिप्लेनिश कर दे दोबारा जो भी चीज़ें हैं। तो वो वीक आदमी कौन है वो भी ढूंढते हैं, ठीक है। वहाँ से अभी जैसे इसी केस में अब देखा होगा, आई एम श्योर हॉस्पिटल वहाँ से कितनी दूर है, देख लो,
आसपास कोई हॉस्पिटल ही नहीं है कि अगर हो भी जाती है कोई कैजुअल्टी तो भैया उसको बचाने में जोर लगेगा, है ना. दैट क्रिएट मोर क्योस के हॉस्पिटल तक पहुंचने में शायद बचने की गुंजाइश कम रहेगी. दे हैव डन देयर होमवर्क, काम किया उन्होंने, यू नो. तो सारी करते हैं बिल्कुल, और घूम फिर करके वापस और कोई तरीका नहीं है. जहाँ से आए हैं, जो आपका बेस है, आप वापस उधर ही जाओगे गलत काम करने. यहाँ तो जगह नहीं, यहाँ तो आप शर्तिया तौर पर ठोक दिए जाओगे. बट वहाँ तक पहुँचने का रास्ता फिर उसके बाद में बहुत मुश्किल है ना. रास्ता दूसरी तरफ थोड़ा लंबा है, ऊपर का रास्ता छोटा है. और ज़्यादातर केसेस में ऊपर ही भेजे जाते हैं लोग. दैट इज द रूट. जाना तो उधर चाहते हैं बट भेजा उनको ऊपर जाता है. अभी तक तो नहीं मिले. मिलेंगे. कितना जाएगा, कितनी खैर बनाएगी, है ना. बिल्ली की माँ खैर कितनी बनाएगी. एक गलत आदमी करके, है ना, जिस आदमी ने गलत काम कर रखा है ना, वो कितना ही भाग ले, उसके लिए तो दुनिया भी छूटी पड़ेगी. बात तो सही है. खुद से कितना दूर भागे हो गलत काम करके, है ना. आज ही तो कल, कल नहीं तो परसों. घूम फिर के इट इज गोइंग टू कम बैक एंड यू आर गोइंग टू फेस द म्यूजिक. वो तो होगा पक्का. राइट. सर जैसे आपने कहा कि ये लोग होमवर्क करके आए थे, तो काफ़ी चीज़ें अब ये कोइंसिडेंस है या प्री प्लान्ड है? कोइंसिडेंस कुछ नहीं इस तरह की चीज़ों में. एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड. अगर आप किसी की जान ले रहे हो इनोसेंट आदमी की, इट इज नॉट ए कोइंसिडेंट, इट इज प्री प्लान्ड. ये तो है. आप गलत इरादे के साथ आए हो, आपने गलत काम किया है, गलत तरीके से किया है. इट इज प्योरली वेल प्लान्ड, है ना. राइट. बहुत सोच समझ के काम किया है उन्होंने. सर इसमें ना और भी चीज़ें लिंक हो रही हैं, तो आई वांट यू कि इसमें डू यू थिंक कि ये चीज़ें उसमें फिट बैठ रही हैं कि नहीं? 25 साल पहले जब छत्तीस सिंह पूरा मैसेकर हुआ था, जिसमें 36 जो सिख थे उनको मारा गया था, तब बिल क्लिंटन भारत में थे. इस वक्त JD वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो भारत में थे. देखिए ऐसा होता है. ये सब चीज़ें, जैसे अमरनाथ की यात्रा, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा था, ये चीज़ें सिंक में हैं, कोइंसिडेंस है? बिल्कुल बिल्कुल. ये देखो, आदमी कोई भी काम करता है ना, तो उसके अंदर है ना कुछ ढूंढता है, माइलेज, फायदा नुकसान देखता है. ठीक है. अभी अमरनाथ यात्रा आ रही है, इलेक्शंस होने वाले हैं. इलेक्शंस होते हैं उससे पहले आपको चीज़ें नॉर्मल मिलेगी, वेदर इट इज नॉर्थ ईस्ट या फिर यहाँ पे. ठीक है. आपने एक सेंसेशन किया, अपने डर का माहौल काम किया. ठीक है. अब आप सिक्योरिटी भी होती है, अमरनाथ यात्रा हो रही है, मेजर फोर्सेज आर डिप्लॉयड देयर. 2 एक्सेस होते हैं, सदर्न एक्सेस, एक नॉर्दर्न एक्सेस. ठीक है. रेकियन सिविलियंस इक्विपमेंट आपका शिफ्ट होता है उन इलाकों से. ठीक है. दूसरी जगहों से, वहाँ से बहुत सारे फौजी निकल के दूसरी जगह जाते हैं. तो दूसरी जगह आप कहीं पे, आप है ना, आपका बन रहा है एक एरिया जहाँ पे आपकी डिप्लॉयमेंट जो है फुटप्रिंट से, जहाँ पहले हर चप्पे पे आपको आदमी दिख रहा था, अब थोड़े खुल गए हैं, थोड़े लूज हो गए. वाई? बिकॉज अमरनाथ इज अ नेशनल इवेंट, यू नो. द एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग यू. दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो. तो वो भी आपको ठीक ठाक चाहिए. दरबार मूव भी हो रहे हैं आपके. ठीक है. कॉन्वेज भी आती हैं जाती हैं. तो डेफिनेटली यार, है ना, आप एक फियर का माहौल है, तो लोग सोचेंगे 2-4 बार कि यार मैं जाऊँ ना जाऊँ. हालांकि श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे पहले भी हुए हैं, बट लोग आते हैं उसके बाद में भी. बट फिर भी आपने एक माहौल तो क्रिएट किया रहा है, डर का माहौल लोगों में, है ना. तो दैट्स नॉट ए करेक्ट थिंग. फिर विजिट होती है, आप दूसरी कंट्री में आ रहे हो. ठीक है. आपके जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अलायंसेस हैं, तो उसमें भी है ना आपको जाहिर किया जा रहा है कि है ना, सी हमने ये किया है. सेंसेशन बनती है, नो. ये अमेरिका को मैसेज देने का कोई तरीका हो सकता है यार? आपको क्या लगता है अमेरिका, हाउ अमेरिका इज कंसर्न व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री? ट्रम्प का तो दे वर सेइंग कि ही कॉल्ड PM एंड ही वाज सेइंग दैट ही बहुत लोगों को सब पता है, बस सिर्फ है ना मेरे को ही नहीं पता, आपको ही नहीं पता, या जो कर रहा है काम उसको ही नहीं पता. वर्ल्ड नोज एवरीथिंग, है ना. हर चीज़ का मैं बोला ना, हर एक चीज़ का एनालिसिस. और ये पूछूंगा ना कि भैया आपके भैया क्या काम है, दिन के बेसिक क्या काम की, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नहीं बताऊंगी. यार आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ अमेरिका शुड बी, है ना, एंड विल बी इंटरेस्टेड सर्टेनली इन हिज ओन इकोनॉमी. ठीक है. इंडिया में क्या चल रहा है ना, क्या चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए. वो तो ख्याल मैं और आप और हमारे देश के लोग, हम लोग ही रखेंगे यार. सर US का ना एक जो लोग लिंक करते हैं वो ये करते हैं, इट्स वेरी वेल सेट फॉर अमेरिका, इफ़ यू वांट कंप्लीट पीस इन योर बैकयार्ड यू हैव टू क्रिएट chaos इन समवन एल्स. तो कई लोग इसको ऐसा लिंक कर रहे हैं कि US जहाँ पे, जैसे हमारा तो जब ये ट्रम्प की जो ट्रेड वॉर हुई है, इसके बाद से काफ़ी लोग, जो चाइना के साथ इनका चल रहा है, तो बहुत लोग उससे लिंक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके घर पे पीस था नहीं. और ऑल्सो बिकॉज जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका स्काई न्यूज़ के साथ एक क्लिप भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ही इज हिमसेल्फ सेइंग कि हाँ वी हैव टेकन दिस डर्टी मनी, हमने तो अमेरिका से पैसा उठाया है. हमने पैसा किससे नहीं उठाया है, पैसा किससे नहीं उठाया है. उनकी तो आदत है मांगने की, हमेशा मांगते रहे, उनका हाथ हमेशा ऐसे ही रहा है कटोरे में. दे हैव बीन आस्किंग एवरी मॉनेटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. एंड पहले तो बहुत ज़्यादा पैसा देते थे. अफगानिस्तान के लिए कॉरिडोर चाहिए था अमेरिका को, उस समय तो फंड की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, फंड, एवरीथिंग वाज गिवन. इज इट बीइंग गिवन टुडे? दे रहा आज अमेरिका उनको? नहीं दे रहा. उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है. अफगानिस्तान के लिए चाहिए था उनको एक एक्सेस, एक कॉरिडोर, इसलिए दे रहा था. आज ज़रूरत नहीं है तो नहीं दे रहा. ज़रूरत का, है ना, मौके का दोस्त नहीं चाहिए लाइफ में. ठीक है. ये वही अमेरिका है जो 71 वॉर के अंदर भी, जिन्हें हमारे लिए, है ना, 7th फ्लीट बे खड़ी कर दी थी. ठीक है. और दूसरा इसराइल है, दैट इज़ ऑल वेदर फ्रेंड. उस समय तब भी हमारे साथ खड़ा था, वो कहता आज भी हम आपके साथ हैं. ऐसा चाहिए दोस्त.
ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ना कि यू नीड टू पुट फायर इन योर बैकवर्ड सो दैट यू कैन हैव पीस एंड इन योर फ्रंट, मेरा हिसाब किताब दूसरा है। मैं सोचता हूँ यार अगर आपके दाएं बाएं आग लगी हुई पड़ोस में, जस्ट मैटर ऑफ टाइम वो कल ना कल आपके पास में भी आ जाएगी, फैल जाएगी। व्हाई डोंट यू पुट इट फायर? जो आदमी दूसरे की तकलीफ में अपना सुख ढूंढ रहा है ना, तो घंटा लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, यू नो। ओके, बाकी जो पावरफुल है उसको दोस्त सारे बनाना चाहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, पॉलिटिकल अलायंसेस ज़रूरतें अलग हैं, ठीक है। डिप्लोमेटिक अलायंसेस डेफिनेटली इज अ बिग रिक्वायरमेंट टुडे, यू नो, बट नॉट दिस वे। ओके, ठीक है, लिंक करने में कोई जोर नहीं था। वही बता रहा हूँ, एवरीबडी इज अ कीबोर्ड एंड लैपटॉप वॉरियर, या कि मेरे पास हर एक चीज़ में ओपिनियन है। ओपिनियंस आर लाइक एप्पल, एवरीबडी इज वन, यू कीप योर्स, आई विल कीप माइन, rather than trying to analyze everything and over analyze rather I would say, and creating misinformation, better would be कि थोड़ी सी ना अंडरस्टैंडिंग करो, हर चीज़ क्लिप पे कुछ किताबें पढ़ लो हिस्ट्री की, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे आपने कहा कि इजराइल इज एक हमारा दोस्त की तरह, हमेशा की तरह खड़ा हुआ है, ऑल वेदर फ्रेंड है, ऑल वेदर फ्रेंड। गजब। तो अगर इजराइल के अलावा अगर हमें देखना हो कि भारत का ऑल वेदर फ्रेंड, या अगर जिस तरह से इम्प्लीकेशंस हो रही हैं कि अगर कुछ चीज़ें एस्केलेट होती है, रशिया, ओके, रशिया इज वन डेफिनेटली, ठीक है। वो आपको दिखाई देगा, वो मैं आप जाके देखो उस कंट्री के अंदर, यू विल फील दैट थिंग है, डेफिनेटली है। बाकी ज़रूरत के मुताबिक तो यार बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, ज़्यादातर लोग आपको आजमाते हैं, अपना तो कोई नहीं है। ये नॉर्मल रिलेशनशिप में भी है, और ये नेशनल लेवल पे जब अपनी रिलेशनशिप आते हैं विद अदर कंट्रीज तब भी लागू है। ज़रूरत के मुताबिक लोग इस्तेमाल भी करते हैं, आजमाते भी हैं, बट अपनाता कोई कोई है, यू नो। और हमारे लिए वो इजराइल है और रशिया है। ये बिल्कुल है। ओके, अगर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, हिस्ट्री को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को कितने मौके दिए, ठीक है, एंड टिल डेट ब्लडी बोगस एंड दे आर प्रूविंग देमसेल्फ रॉन्ग। कोई कसर छोड़ी हम लोगों ने, दुनिया भर के एग्रीमेंट, दुनिया भर की चीज़ें है ना, सारा कुछ करके देख लिया, बट आज तक है ना उनकी कोशिश यही है कि हमें गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका 10% जोर भी उन्होंने खुद को सही प्रूव करने में लगाया होता ना, तो अपने लिए और अपनी आवाम के लिए शायद कुछ अच्छा कर पाते। आने वाली जनरेशन को पूछता हूँ, घंटा 2 पैसे का कुछ अच्छा नहीं सिखा पाए, ठीक है ना, पूरी दुनिया में कहीं इज्जत कमा पाए, खुद का सर्वाइवल इतना फद्दू है कि ना इंडियन आर्मी से हमें खतरा, इंडियन आर्मी से खतरा है। अरे इंडियन आर्मी के नाम ना ले तो उनका तो वजूद नहीं है, बिना 3 बार हमारे नाम की माला जपे हुए इंडियन आर्म फोर्सेज की तो नहीं आती, वजूद ही नहीं है उनका कोई। जिसकी खुद की आइडेंटिटी और वजूद है ना, दूसरे पे डिपेंडेंट हो, वो क्या करेगा। सो पाकिस्तान का भी, जैसे कुछ मैं जर्नलिस्ट का जा रहा था, तो जैसे आप बता रहे हैं कि इनको समझ नहीं आता, तो बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। ये हैं एक बातों में जोर नहीं लगता ना राघव, काम करने में जोर लगता है। काम देखो कितने छोटे हैं, निहत्थे लोगों पे हथियार उठा करके मार दे। राइट, अभी बड़ा काम किया है। वही मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि किस बिहाफ पे, मतलब इतना गुर्दा कैसे। जन अचकजई, ये सीटी मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड पीआर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये कहते हैं इंडिया ने जो भी किया है, दिस इज ब्लड लाइन एज नेशनल सिक्योरिटी रेड लाइन इज ब्रीच्ड, इस्लामाबाद विल गो टू एनी लेंथ, ब्रैकेट में कितनी है इस्लामाबाद की लेंथ। अच्छा चलो, एनीवे व्हाट ही सेज दिस जेंटलमैन, ही सेज दैट Islamabad will go to any length, I mean any length, to secure its border. ओ भाई डर गए हम तो भाई, सच में यार। ब्लडी फद्दू दिस गाय, जो भी है जोकर है ना, इसे कमेटी की स्पेलिंग पूछूंगा, मालूम नहीं होगी शायद इसको, है ना, ठीक है। ये भी इसने पढ़ के कहीं से बोला होगा कि भाई ये करना है इस्लामाबाद। यार जो आदमी और जो यू नो सरकार, इनके ये नहीं पता लगता, मौसम चेंज होने से पहले वो चेंज हो जाती है। जो खुद सेलेक्ट करती है इनकी आवाम है ना, वो ग्राउंड पे खड़ा नहीं रहता कुछ टाइम के लिए, वही गिर जाता है, फिर खड़ा आ जाता है दूसरा। इट इज समथिंग लाइक, जो आदमी अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, वो दूसरे का क्या ही उखाड़ लेगा। अब अपनी कंट्री में रह के, अपने रिसोर्सेज यूज करके, अब अपनी आवाम के लिए 2 चीजें बता दो ना मुझे कि हमने ये अच्छा किया अपनी आवाम के लिए। खाने पीने की चीजें आपके पास नहीं, चीजें उनके दाम पड़े हुए हैं। इकोनॉमिक यू आर टोटली बड़ी अप, कटोरा आपके हाथ में रहता है, आप 24 घंटे मांगते रहते हो, ठीक है। रिलेशन आपकी किसी से ठीक है नहीं, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखो, गरीबी में, मनुष्यत में, हर चीज़ में आप टॉप रैंकिंग में मिलोगे, ठीक है। ना आपसे साइंटिस्ट पैदा हो रहा है, ना कहीं आपसे कुछ अच्छा कमाया जा रहा है, ना नाम, ना इज्जत, ना शोहरत, ठीक है। एंड आप कह रहे हो कि भैया आप दूसरे का नुकसान कर दोगे। मूर्ख आदमी ऐसी बातें करता है एक्चुअली, नो। इससे बेहतर होगा कि थोड़ा जोर लगाया जेंटलमैन ना कि भाई हम अपनी आवाम के लिए कुछ काम अच्छे करेंगे, ठीक है। इधर दंगे हो रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान में हो रहा है, जो आदमी अपना घर नहीं संभाल पा रहा वो कह रहा है मैं दूसरे को घर में करूँगा। भाई वी आर फोकस्ड, यू नो। अगर आप कुछ सोच रहे हैं इस्लामाबाद विल गो टू एनी लेंथ, मैं कह रहा हूँ इट इज़ नॉट है ना दिल्ली और समथिंग, इट इज़ एंटायर इंडिया विल गो टू एनी लेंथ। मुँह में पानी भर के भी अगर कुरला भी करा ना खड़े होकर के हमारी फौज ने, जनता ने, जितनी हमारे पास में पॉपुलेशन है, तब भी बोलेंगे यार पानी रोक दो भाई, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है हमारी तरफ, ठीक है। यार इंडियन आर्मी की छोड़ दो, इंडियन आर्म फोर्सेस को, एक आम आदमी जो भारतीय है ना,
ये तो थोड़े से गैप्स हमारे खुद के हैं कि हम आपस में सेंटिमेंट्स अपने है ना, वी आर फॉलिंग प्री टू रॉन्ग ट्रैप्स। अदरवाइज आम आदमी भी है ना इतना मजबूत है। अभी तो देख ले एक छोटा सा जो इंसिडेंट हुआ है, कसम से बता रहा हूँ, इतना गुस्सा, इतनी खुंदक, इतनी हेल्पलेस है ना। एक आम आदमी भी कह रहा है, तो मैसेज उठा के देख, लोग पीपल आर टेलिंग मी सर आप ट्रेनिंग दो, सर आप हथियार दो, सर मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ा दूंगा सर इनको, मैं फिदाइन बनने के लिए तैयार हूँ। पीपल आर एक्चुअली है ना रेडी टू रोस्ट देम। ये बहुत हल्के में ले रहा है। और व्हाट इस्लामाबाद सब्जेक्टिव दिस थिंग, वन नेम इज टेकिंग। मैं बोल रहा हूँ द एंटायर इंडिया इज गेयर्ड अप फॉर दिस। इस्लामाबाद टिकेगा हिंदुस्तान के सामने है। दिस जोकर है ना जस्ट पासिंग इन टाइम, लाइक जस्ट एन ब्लडी पॉलिटिशियन दे टॉक। एक स्टेटमेंट देनी है, आपने दे दी मीडिया के लिए, योर जॉब इज ओवर। उसके बाद में शाम को बैठ के चिकन खा रहा होगा, जो घंटा नहीं पता इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कितने लोग परेशान हैं, आम आदमी की दिक्कत क्या है। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करने में कोई जोर नहीं लगता। मैं बताता हूँ, मेरे पास आज 24 घंटे में रूटीन फॉलो करा लूँ, शायद शाम तक मर ही जाए आदमी। करेंगे नुकसान दूसरे का, फद्दू ब्लडी। लेफ्टिनेंट जनरल HS पनंग है, रिटायर्ड है हमारी इंडियन आर्मी से ही। हाँ, पनाग सर, यस। सो सर ये कहते हैं कि इस वक्त जो नेशन का नेशनलिज्म है बहुत पीक पर है, विच इज़ वेरी मैं खुद बोल रहा हूँ तेरे को कि आम आदमी है वो भी जो इस तरह से जुड़ा, बस देयर इज ओनली वन पॉइंट वेयर वी आर गोइंग डाउन, बहुत पीक पे है अभी। बस वही इन्होंने भी इसी तरह कुछ एक आइडिया दिया, तो मैं वही जानना चाहता हूँ, बिकॉज लोगों के सर दिमाग में बस अभी यही चीज़ है कि अब युद्ध हो गया यही। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, अ चार्ज्ड अप नेशन fed on neo-nationalism is baying for blood. Government must not let public sentiments force a hasty decision. उन्होंने ये आगे लिखा है कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है और वो भी एक तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। What Shori is trying to tell है ना, देखो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जिसको है ना नॉर्मल आदमी कंसिडर नहीं करता। कल मेरे एक फ्रेंड का ही फोन आया था, ही इज ऑल्सो इन यूनिफॉर्म, ही वाज टेलिंग किया तो क्या लगता है ऐसा होगा, इज इन पुलिस सर्विसेज। आई सेड मैं देखो यार ऐसा होता है, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, आपकी किसी से लड़ाई होगी, पहले तू मैं हुई, फिर थोड़ी गाली गलौज होगी, तो आप क्या करते हो, सीधा एक दूसरे को जान से मार देते हो? क्या करते हो आप? पहले आदमी थोड़ा झगड़ता है, फिर धक्का देता है ना, जा गर्दन पकड़ लेगा, फिर एक दूसरे को एक मुक्का उधर से आ गया, दो यहाँ से आ गया, ऐसे ही होता है। और पीपल इन द फर्स्ट गो ओनली किल ईच अदर। कैसे करते हैं? प्रोसेस है, पहले लड़ाई होगी, कॉलर पकड़ेंगे, ऐसे ही होगा। कंट्रीज हैं, दो कंट्री, मतलब इट्स नॉट ओनली टू इंडिविजुअल है ना, वो टू डिसाइड समथिंग। ठीक है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, इट इज 21st सेंचुरी। लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, ये कोई वीकनेस है वो नहीं है, यू नो, बहुत जिम्मेदारी है, मैं बोलूँगा इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। अच्छा तो अब डर गए, वो घंटा कोई किसी से नहीं डरता, बट यू नो इट इज़ अबाउट द एंटायर, योर फैमिली इज ऑल्सो इंक्लूडेड, है ना, पूरी कंट्री है, यू नो। तो बहुत जिम्मेदारी का काम, ये नहीं कि भाई गेम चल रहा है, भाई घर खोलना बटन दबा दिया, यू नो। तो आप जब भी कोई चीज़ करते हो, जो चीज़ समझदार आदमी है, ठीक है, वो बिना बटन दबाए कर सकता है। जैसे वाटर ट्रीटी है, इसके कुछ इमीडिएट होंगे कि आदमी के दिमाग पे फर्क पड़ेगा, वो तो इमीडिएट है। ग्राउंड पे कुछ दिखेंगे इम्प्लीकेशन जो शॉर्ट टर्म में है, और लॉन्ग टर्म के अंदर जब डैम बनेंगे और इधर उधर वाटर डाइवर्ट होगा, तब देखो आप रौनक कैसे लगती है, फिर आदमी घुटने पे आएगा। सो देयर आर फेजेस, बट रातों रात चाहिए अभी दबा दो बटन, ऐसे नहीं होता। ठीक है, देन उसके बाद में मैंने बोला सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि अगर एक जगह मुक्का मारने से काम हो सकता है आपका, देन व्हाई यू वांट, है ना, ग्रो इट इन बिग स्केल। तो कंट्रोल्ड वे में, लोकलाइज्ड वे में एक जगह होता है। एग्जाम्पल आप ले लो कारगिल का, फुल फ्लेड वॉर ही था ना, बड़े एक सेक्टर के अंदर हो रहा था। राजस्थान में इधर उधर बॉर्डर पे हर जगह लड़ रहे थे क्या हम लोग? वर वी फाइटिंग एवरीवेयर? नहीं, है ना, बिकॉज हमें पता था कि वी आर कैपेबल, इंडियन आर्म फोर्सेज आर कैपेबल, वी कैन प्लान वेल, वी कैन एग्जीक्यूट, है ना, विद लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, एंड भैया लोकलाइज्ड एक जगह पे रख के वी कैन इन अ कंट्रोल्ड मैनर, है ना, हम मार सकते हैं पंच। तो जो था हमने वापस ले लिया, है ना, एंड वी डिड नॉट एस्केलेट द सिचुएशन फर्दर आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो समझदारी थी, बट हमने इम्पैक्ट तो जो चाहिए था वो कर लिया ना काम, जीत भी गए, ठोक भी दिया और सारा कुछ कर लिया। ठीक है, बट उसको फैलने दिए बियॉन्ड ए पॉइंट। आग भी ऐसे नहीं कि आप सारी जगह जलाते हो, आप एक ही जगह जलाते हो, फिर धीरे धीरे फैलती है ना। सो ये सिर्फ लोगों को खुश नहीं करना है यहाँ पे कि चलो भाई ताली बजाई, सबने हमने बटन दबा दिया। इसमें कोई डरने की या डराने वाली बात नहीं है, बहुत जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी है, नो, कि न्यूक्लियर वेपन हो आप, है ना, एंड देन एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग यू। इट कैन नॉट, टॉम एंड जेरी शो नहीं चल रहा ना, तो बिना उसके भी बहुत सारी चीज़ें जो करी जा सकती हैं विदाउट गेटिंग इनटू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। ये एक एग्जांपल है बहुत अच्छा आज की तारीख में। ठीक है, हमें चाहिए नहीं एम्बेसीज वगैरह, हमने क्लोज कर दी, एक हफ्ते में यहाँ वाले उधर और हमारे वाले वापस। ठीक है, सिचुएशन आपका खराब हो रहा है, हमारा काम चल जाएगा आपके बिना, आप चला सकते हो तो देख लो। अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया, नो इम्पोर्ट, आलू हम तो नहीं खरीदेंगे तुम्हारे भैया, जो भी सब्जी हो रही है बाहर बेच सकते हो, दूसरी कंट्री को बेच लो, देखो कितनी कीमत मिलती है तुम्हारे को। रास्ता छोटा था, अब लंबा रास्ता तय करके देखो। ठीक है, टैक्स भी ज़्यादा दोगे, दाम भी कुछ नहीं मिलेगा, मार तुम्हारे आम आदमी पे आएगी, हमारे पे नहीं, हमारा काम चलेगा तुम्हारे पे। खैर सब जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, जब भारत ने उसको
कैंसिल नहीं, सस्पेंड किया। हाँ। तो ये मतीउल्लाह जान, ये जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान राइट टू डिफेंस वुड बी अटैकिंग इंडियाज डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स बिल्ट ऑन रिवर वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्या कहोगे? कुछ नहीं, नॉनसेंस। एवरी नॉनसेंस गाय एंड एवरी नॉनसेंस स्टेटमेंट डज नॉट डिजर्व माय अटेंशन एटलीस्ट। ठीक है, अब इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, बड़ी फद्दू जो भी है बंदा कि ना इसकी स्टेटमेंट पे एक एनालिसिस किया जाए। ऐसे जोकर बतेरे बैठे हैं, जैसे जर्नलिस्ट का काम है बकवास करना, थोड़ी जूसी जब तक नहीं मारेगा। इसको 4 डैम के नाम भी पूछूंगा, लोकेशन पूछूंगा, वो तक फद्दू को पता नहीं होगी। इंडिया है ना, इट हैज़ गॉट राइट टू डिफेंड। डिफेंड किस चीज़ पे कर रहे हो? तुम्हारे कुछ ने कुछ बोला अभी तक? कोई फौज आई तुम्हारी तरफ? कुछ नहीं है, काम का डरे हुए हो। डरा हुआ आदमी ऐसी हरकतें करता है। भाई बॉर्डर हमने रोका है बिल्कुल, बिकॉज है ना लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं है। मैं तो बोलता हूँ देयर इज नथिंग फॉर फ्री। 47 से लेके आपको बार बार मौके दिए जा रहे हैं एंड एवरी टाइम यू प्रूव योरसेल्फ रॉन्ग। कुछ ढंग का कर नहीं पाए। भरोसा जीतने के लिए कुछ करना चाहिए ना। अच्छा बता दे ये जर्नलिस्ट जो है, एक कबूतर बता देना कि भाई क्या 3 चीज़ें अच्छी करी हैं, विच इज़ वेरी प्राउड एज ए पाकिस्तानी। ठीक है, और जिससे भैया हमारे को भरोसा बढ़ना चाहिए। बताओ कि सर हमने ये 3 चीज़ें बड़ी अच्छी करी हैं, आपका भरोसा मजबूत होना चाहिए। नहीं हुआ, हर बारी भरोसा कम किया इन्होंने। फ्री में तो पानी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, करके देखो डिफेंड। और डिफेंड किस चीज़ से? अभी तो कुछ किया ही नहीं है। मतलब अभी तो बॉक्सिंग के ग्लव्स भी नहीं लगाए है ना हिंदुस्तान ने। ये भाई पहले हेलमेट हेलमेट बुलेट प्रूफ पहन के तैयार को मैं डिफेंड करूँगा। डरा हुआ आदमी और कुछ नहीं बेसिकली, है ना। गॉट ए राइट टू डिफेंड। वो तो जानवर का भी है। अब जानवर मारोगे दे विल आल्सो डिफेंड। अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने। सर ये जो शिमला एग्रीमेंट है, इसको रद्द करने से इंडिया में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? ये देखो ट्रीटी है ना, कोई भी हो रद्द करना। अगर मैं बोलूँ चलो रद्द नहीं करी, आज से पहले कैम थी ना, क्या फ़र्क पड़ा उससे? फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, वो तो फिर भी अटैक तो हो ही रहे थे। इट वॉज नल एंड वॉइड। जब सामने वाला कोई फॉलो ही नहीं कर रहा उस चीज़ को, तो ये जस्ट साइंड इन सम पॉलिसी ऑन द पेपर। ओके, ठीक है, जब आप रूल फॉलो ही नहीं कर रहे ना, तो ये अगेन इट्स नथिंग मोर देन स्टेटमेंट। हम कैंसिल कर देंगे। फॉलो किधर हुई है ये बताओ ना मुझे। फॉलो क्या हुआ है ग्राउंड पे? प्रोटोकॉल कुछ फॉलो हुआ है? और क्या फ़र्क पड़ा उससे करने से? जब कुछ फ़र्क पड़े नहीं तो वाई वेस्टिंग टाइम डिस्कसिंग एनीथिंग। हम कैंसिल कर देंगे, हम रद्द कर देंगे, ये कर देंगे। काम करो यार। पॉलिसी से सारे काम हो जाता, साइन होने से बहुत पहले हो गया था। इट्स टाइम टू डू समथिंग ऑन ग्राउंड। आप ग्राउंड पे बताओ, वो चीज़ दिखाई देती है, सुनती भी है, समझ में भी आती है। कागजों में कुछ समझ में नहीं आता। तो समझ में आता नहीं है तो तब समझाओ, वही बता रहा हूँ अभी मैं। इस टाइम मैंने कागज पे नहीं समझ में आ रहा, ग्राउंड पे समझाओ। तो इसका मतलब ये जो हमने जो 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक छोड़ दिए, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह दे दी, तो इसका मतलब बेवकूफ़ी थी? मैं तो मानता हूँ सरासर बेवकूफ़ी थी भाई। जिस चीज़ में भैया मेरा अगर बंदा गया कोई है ना, 1 इंच भी है नहीं दूंगा। क्यों दूँ? आपके इरादे नेक नहीं थे, ठीक है, रगड़ दूंगा ताकि ना आप 10 वर्ष हो, आज तक फौज खड़ी नहीं होती इनकी दोबारा। ठीक है, और उसके बाद में भी आप अपना कंडक्ट देखो, रादर देन बीइंग ग्रेटफुल। अब हर बारी है ना, आपने क्या ही अच्छा किया उसके बाद में भी। ठीक है, एक बार गलती होगी तो उससे सीख लेना चाहिए। बिकॉज सी जिस आदमी का मैं बार बार स्टूडेंट्स को बताता हूँ एक चीज़ ना, इन लाइफ टाइम बेसिक नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन लाइफ टाइम नेवर चेंजेस। फितरत चेंज नहीं होती कभी भी। ठीक है ना, फितरत कभी भी चेंज नहीं होगी। धोखेबाज आदमी हमेशा धोखा देगा। आप कितना भी उसको मान दो, सम्मान दो, प्यार दो, इज्जत दो, ट्रीटी साइन करो, है ना, बड़े एग्रीमेंट बनाओ, घंटा कुछ नहीं होगा। इतने साल तो हो गए, 75-76 साल तक क्या ही चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ। फितरत थोड़ी चेंज हुई है। अभी भी देख लो, अभी वही है। नियति लोगों को मार रहे, फिर कह रहे बहादुर है, ये तो फ्रीडम फाइटर है। क्या चेंज हुआ? बेसिक नेचर एंड सिग्नेचर राघव कभी चेंज नहीं होता। अब और दे दो ऐसे 10 मौके, तब भी कुछ चेंज नहीं होगा। बड़ा आप एक बार है ना दिमाग के अंदर वो बताओ कि भैया हमारे होता नहीं इस बार 90,000 ठोक दूंगा, 90 के 90,000, फिर बोलूँगा हमारे वाले भी फ्रीडम फाइटर हैं। फिर देखो दिमाग में रहेगा कि नहीं भैया हमारे साथ ऐसा हो सकता है, छोड़ेंगे नहीं पकड़ने के बाद। आप ये उम्मीद करके देखो इसराइल से कि आप एक बार पकड़ेंगे फिर आपको छोड़ेंगे। आप देखो, आपको क्लियर है कि आपके साथ क्या होने वाला है। डर के आगे हर आदमी मोर बन के नाचता है। जो एक बार गलती होगी दोबारा नहीं होनी चाहिए। दैट वाज डेफिनेटली बिग मिस्टेक। ठीक है, आप एक बार रखते हैं अपने नक्शे की बाउंड्री चेंज होती है, जबकि और भी बहुत कुछ चेंज होता है। सो हो गया सो हो गया। देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट दैट। बट लेसन लर्न ये है कि फितरत इंसान की कभी चेंज नहीं होती आदमी की। ठीक है, तो आँख बंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा है ना देख करके नहीं, आजमाने से होता है। आजमा लिया, देख लिया, अब पता है भरोसे लायक नहीं है। सर लोग यही तो कह रहे हैं, डोंट साइन फॉर द ट्रीटी। सर लोग अब यही तो कह रहे हैं कि ट्रीटी हमने साइन करनी नहीं है। आपने पहले भी जब पुलवामा हुआ, बालाकोट ले लो, उरी ले लो, कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो लोग यही कह रहे हैं कि अब आप कुछ एक्शन, अभी इस वक्त नेशनलिज्म पीक पे इसी वजह से है कि लोग भी यही चाह रहे हैं कि हम जब सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और जब हम बोलते भी हैं और हमें खुद से ज़्यादा भरोसा अपनी आर्मी पे है,
तो क्यों नहीं इस तरह से कुछ होता जैसे भरोसे का मतलब ये नहीं है राघव कि आपने अभी बोला कि हम आपके साथ हैं, है ना, तो आप अभी है ना किसी के साथ में सर पे चढ़ जाओ। अगर भरोसा कर रहे हो तो फिर भरोसा ठीक से रखो, है ना। ग्रांट कि सामने वाले को उसका काम पता है, आर्मी को अपना काम पता है, एयरफोर्स को अपना काम पता है, नेवी को अपना काम पता है। एंड हायरार्की में सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, पॉलिटिकल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल, हर आदमी पे भरोसा तो करना पड़ेगा, है ना। इट टेक्स टाइम। आप किसी को फ़ोन करते हो 4 बार में हो सकता है शायद आदमी ना मिले, है ना। इट टेक्स टाइम चीज़ों को, है ना, बात करने में, सेट करने में। मूवी बनाते हो रात रात में रिलीज नहीं होती ब्लॉकबस्टर, यू नो। आप पहले टाइटल देखते हो, बैकग्राउंड जाके आते हो, लोकेशन की रेकी करते हो, डायलॉग्स देखते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग है, रिहर्स करते हो, लाइट वाइट देते हो। आपने भी, है ना, पॉडकास्ट के लिए क्या 2 चीज़ें उठा के इधर रखी, उधर रखी, तार वहाँ से आएगी, लाइट कम है ज़्यादा। आपने भी 4 कोशिश करी ना। मैं बोलता नहीं यार अब भी करो, खड़े हाथों रोड पे आप कर लोगे। मैं बोलूँ पूरा भरोसा यार यहीं करते हैं। आप बोलो नहीं सर थोड़ा डिस्टर्बेंस आती है, सो थोड़ी आवाज़ का थोड़ा इशू है। भरोसा रखो यार, है ना। आपकी डिमांड सही हो सकती है कि इट्स नॉट टाइम टू टॉक, इट्स टाइम टू डू समथिंग। बट वो कैसे करना है वो यार प्लीज लेट पीपल डिसाइड, है ना, हु आर इन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स, यू नो, एट एवरी लेवल। अब मैं फौज से बाहर हूँ, मैं बोलूँ सब कुछ मुझे पता है, ऐसे कर लो, ऐसा नहीं है यार। आई डोंट नो व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। वहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ है, द पर्सन हु इज सर्विंग। मैं अपने टाइम पे मैं अपना काम कर रहा था, बट आज जो फौजी आदमी वहाँ खड़ा हुआ है, चाहे वो हवलदार गुरुजी हैं, चाहे जीसीओ साहब है, चाहे ऑफिसर है, मेरे को पूरा भरोसा है, ठीक है, कि वो आदमी वहाँ पे अपनी ड्यूटी अच्छी कर रहा है। और मेरे को पूरा पूरा भरोसा है कि वो आदमी वहाँ पे बैठे हैं, वो अपना काम ठीक करेंगे, यू नो। दैट इज कॉल्ड भरोसा। सर चलो अभी आप पे भरोसा करते हैं, पावर आपके पास है, क्या करोगे? ओके मैं क्या करूँगा अगर मेरे पास में होता। देखिए यार मैं बहुत इम्पल्सिव आदमी हूँ। पहली चीज़, मोटिवेट तो करता ही लोगों को, ठीक है। जिन लोगों की अपना, यू नो, परिवार से गया है जो बंदा, सबसे पहले उन लोगों से मिलता, ठीक है, बताता उनको कि ना जो भी, मतलब मैं उनको बताता कि इट इज़ माई पर्सनल लॉस। इतनी तकलीफ में आप हैं वो मैं महसूस नहीं कर सकता, बट आपके साथ में हूँ, ठीक है, छोड़ूंगा तो नहीं। सबसे पहले उस परिवार को लुक आफ्टर करता है ना, दे नीड इमोशनल सपोर्ट, उनके साथ में होता। दूसरी चीज़, जो लोग ग्राउंड के ऊपर हैं जहाँ पे हादसा हुआ है, जिन लोगों ने मदद करी, जैसे देयर वाज अ गाय, है ना, घोड़ा था लेकर के वो गया, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, ही लॉस्ट हिज ओन लाइफ, ठीक है, बताता लोगों को गुड ये बंदा सही है, ठीक है। और तीसरा, जो लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो छुपे हुए हैं, स्लीपर सेल हैं, OGW हैं, जिन्होंने मदद करी किसी भी तरह से, उनको ढूंढ के लगाता, नगद इनाम लगाता कि मेरे को 48 घंटे में लोगों के नाम चाहिए जिन्होंने मदद करी है। जो लेके आएगा आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, बड़े बंदे मेरे को चाहिए, इतना नगद इनाम है आप पे, ठीक है। आओ, उन बंदों को खोद के निकालता कहीं से और उनका जो नमूना सेट करता वो बताता। जिस इलाके के अंदर ये हुआ है, ठीक है, लोगों को रूल बड़े क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि भाई फौज में होता है, आप किसी इलाके में जाते हो, मैपिंग है, एक छोटा सा गांव है, गांव के अंदर अगर 50 लोग हैं, ठीक है, 10 घर हैं, तो लोगों को पता है कि 10 घर हैं, इसमें 50 लोग हैं, ये फलाने फलाने बुजुर्ग हैं, ये बच्चे हैं, ये लेडीज़ हैं। उसके सिवाय बाहर का अगर एक आदमी दिखता है, इट इज़ योर मॉरल ड्यूटी आपको इमीडिएटली बता देना चाहिए कि ये आदमी पहले कभी देखा नहीं है, ठीक है, इसकी हरकत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। अगर नहीं लग रहा तो 100% हुक्का पानी बंद करूंगा पूरे गांव का, नो बिजली, नो वाटर, एवरीबडी इज गोइंग टू पे द प्राइस। बाहर का बंदा है, आपने बताया क्यों नहीं टाइम पे, क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं दी सिक्योरिटी फोर्सेस को? सर मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं है भैया। अगर कोई गलत चीज़ आपकी नज़र में आई है और आपने देख लिया, रिपोर्ट नहीं करी, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। एवरीबडी विल पे द प्राइस फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, नो वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी। विल हैपन दिस वे। होना चाहिए आपको डर कि भैया एक आदमी की गलती से, यहाँ पे पीटी में अगर एक आदमी नहीं आता, 100 लोग हैं, 99 लोगों को, एवरीबडी गेट प्रशादा। अगले दिन उठा के लाते हैं, बोला सर समझ में आ गई बात, आ गई ना। सर दिन अभी क्या है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, चल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर कहीं भी गलत आदमी आया और किसी ने मदद करी एक आदमी ने, बाकी 49 लोग अगले 1 साल के लिए भैया बहुत कुछ सफ़र करेंगे। दे शुड नो कि रूल्स आर स्ट्रिक्ट, बट वो नहीं है अभी आज की तारीख में। यू कैन नॉट से कि मुझे तो क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ना चाहिए। जिन लोगों ने किया है, क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए ऐसे लोगों को, चाहे वो लोकल हो वहीं का, कि भैया जनाजा भी नहीं निकलेगा, कोई आदमी उसमें शामिल नहीं होगा, और अगर दफनाना भी है वहाँ पे तो 5 फीट ज़मीन भी आपको नहीं मिलेगी। दैट इज़ ऑल्सो नॉट फॉर फ्री, आप डिजर्व नहीं करते। इतना सख्त होना चाहिए, चाहे परिवार रोए, चाहे भैया जो भी रोए, गलत काम करके इस ज़मीन पे, आपका इस ज़मीन पे कोई हक नहीं, यू डोंट बिलोंग हियर। जिधर ले जाना उधर डिस्पोज ऑफ कर दो, जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलनी चाहिए। दोनों ऐसी बोल्ड स्टेटमेंट जो मिनिस्टर्स हैं आके बता दो कि इस ज़मीन पे अभी आपकी ज़मीन है, ठीक है, बताना चाहिए आकर के। अगर आप इस जगह को बिलोंग करते हो तो ज़मीन आपकी है, आप भैया इसकी इज्जत रखें, आपके हाथ में है। अब गलत काम करोगे और सोचो यहीं पे भैया मरने के बाद में भी जगह नसीब नहीं होगी, इतना क्लियर होना चाहिए। और सारे काम छोड़ के, राशन वगैरह छोड़ के, जितनी एजेंसीज हैं, आप इंट कल्टिवेट करो, ग्राउंड पे, सेकंड नेट, ये भी जिधर खुलता है नेट, ठीक है, लगाओ डॉग शॉक एंड एवरीथिंग, एंड आई एम श्योर फौज इज डूइंग ऑल दिस, ठीक है। बट मे बी जिस तरह हुआ है क्योस, उसके बाद में लोग उसमें लग गए बचाने में, कहाँ निकले कहाँ पे अभी पता नहीं, मे बी इट्स मैटर ऑफ टाइम।
बट ठुकना चाहिए, और उसके बाद में ऐसी गलती दोबारा होनी नहीं चाहिए। एक नमूना ऐसा सेट होना चाहिए कि आदमी 10 बार सोचे। बताया ना कोई दूसरे से कि फ्रीडम फाइटर है, बोलो सब मुझे फ्रीडम फाइटर नहीं बनना, मुझे मालूम है वो मेरे को फ्री कर देंगे, है ना, और मेरे फ्रीडम फाइटर मैं उधर जाऊँगा, पर मेरे को नहीं जाना। होना चाहिए इतना गलत आदमी में ना डर। सर लोग ये जानना चाहते हैं कि पहलगांव ही क्यों, क्या कोई उसमें कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है, और लोगों के दिल में जो एक दर्द है बहुत बड़ा कि लगभग 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे तक वहाँ पर कोई क्यों नहीं आया? दो चीज़ें हैं राघव। पहले पहलगाम ही क्यों। अब इसमें यार देख, मेरी सोच ऐसे है ना, मुझे पहलगाम है, गुलमर्ग है ना, कुपवाड़ा है, पुलवामा है, ठीक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि यार मेरे है ना घर से कुछ लोगों की जाने गई हैं, है ना, दे पेड ए प्राइस फॉर, है ना, विच एब्सोल्युटली उनका बनता नहीं था, वो गलत है। अब जगह से है ना, अब उन्होंने क्या सोच के चुना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं पे भी होता है यार, दुख तो उतना ही होता है, तकलीफ तो उतनी होती है। ठीक है, तो आई डोंट वांट टू गिव दिस अनड्यू क्रेडिट फॉर समवन एंड इज प्लानिंग कि उसने बड़ी अच्छी प्लानिंग करी। घंटा काम गलत हुआ है, जगह जो भी होती है यार बहुत गलत है, दैट मैटर्स टू मी। इसके सिवाय ज्योग्राफिकली कुछ चीज़ में अगर ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योग्राफिकली तो देखिए ऐसी बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। इट इज जस्ट वन जो उनकी समस्या उनको लगा होगा कि हमारे लिए यहाँ से भागना ठीक है, हॉस्पिटल यहाँ से दूर है, फौज इस समय यहाँ से डाइवर्ट हो रखी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की फुटप्रिंट कम है, ठीक है, बेसिक 4 चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट पूरी है प्रॉब्ली, है ना, दे हैड प्लान्ड एंड दे हैड एग्जीक्यूटेड, बट जगह जो भी हो यार, जो काम है वो गलत हुआ है। दूसरा जो आप बोल रहे हो कि 1.5 घंटे तक वहाँ कुछ नहीं पहुँचा, डेफिनेटली बहुत बड़ी है ना इनकॉम्पिटेंसी मानता हूँ प्रोफेशनली, बहुत गलत है। इतना वीक तो होना ही नहीं चाहिए। 1.5 घंटा आप गोली की स्पीड से वहाँ पे होने चाहिए, बट किसी ने अंदाजा लगाया कि भैया इधर कुछ नहीं होने वाला, घंटा टाइम तो है हमारे पास में, घंटे भर में तो आदमी कहाँ से कहाँ गायब हो सकता है यार। आप अपने घर में 1.5 घंटे में आप मदद करने नहीं पहुँच रहे लोगों की, ये तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फेलियर है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे है ना, जो फोर्सेज वहाँ पे थी उनके ऊपर जो आदमी हायरार्की में जिम्मेदार है, हर आदमी जिम्मेदार है। 1.5 घंटा जिसका फौज में क्या होता है, कहीं पे भी पुलिस है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, कहीं पे भी है, हर एक का एक दायरा होता है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी किसी का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। 1.5 घंटा तो इज़ क्वाइट बिग टाइम, नॉर्मल रूटीन है, आपका इलाका है, गाड़ियाँ तैयार होती हैं, क्यूआरटी है, ठीक है, सबका एरिया है, पेट्रोलिंग, आपके रूट बने होते हैं, टाइमिंग सेट होती है, गोली की स्पीड से पहुंच जाना चाहिए था वहाँ पे। 1.5 घंटा अगर लगा है तो 1.5 घंटा वाकई में बहुत सर इंटेलिजेंस फेलियर भी है ये ऑब्वियसली यार। देखो यार 100% तो कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो आपको है ना, गलत आदमी को भी देख, पुलिस तो हर जगह है, ठीक है, पीस में अगर आ जाओ, बट चोरी भी हो रही है, डकैती भी डल रही है, मर्डर भी हो रहे हैं ना, तो ये भी कहना जायज़ नहीं है कि भाई ये है कि भाई बिल्कुल ही कभी कुछ हुआ ही नहीं है, ये पहली बार हुआ है, आखिरी बार हुआ है। व्हाट आई वुड से कि भाई वी शुड बी प्रिपेयर्ड, जहाँ गलती हुई है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपके लूप होल्स हैं आपको है ना वो प्लग इन करने पड़ेंगे, जहाँ पे आपका इंटोरस का फेलियर हुआ है कहाँ पे आपको और मजबूती लानी पड़ेगी, आपको है ना भैया एक सिस्टम ग्रिड बनाना पड़ेगा, ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी कि ह्यूमन इंट भी होनी चाहिए, टेक्निकल इंट भी होनी चाहिए, सिग्नल होनी चाहिए, वायरलेस है ना इनपुट होनी चाहिए, और ग्रिड ऐसा होना चाहिए कि एक टाइम पे ना आपके 3 ब्लॉक जलेंगे, भाई ह्यूमन इंट भी ये कहती है, सिग्नल इंट भी ये कहती है, वायरलेस यूनिट भी आपको ये बताती है, ठीक है, आप मजबूती से चीज़ को कोरोबरेट कर सको ग्राउंड के ऊपर। सर्विलेंस ग्रिड आपको बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, ये बात तो पक्की है। ओके हाँ जी। एक सर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने किसी का सुना था जिसमें उन्होंने बताया कि इस वक्त एट द मोमेंट देश को साथ होना चाहिए इंस्टेड ऑफ गलतियां निकालने की। दैट इज व्हाट प्रिसाइजली आई एम टेलिंग। किसी में गलती निकाल के, खुद में गलती निकाल के आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ गलती हुई है और आप उस पर काम कीजिए, पर दूसरे में गलती निकाल करके नहीं हो पाएगा। अगर कोई काम कर रहे हैं, हम लोग एक देश हैं, एक टीम है, मैं अगर तेरे में गलतियाँ निकालूंगा तो उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत कम है, बट मैं बोलूँ गलती हुई है, आप मान भी लो, मैं आपको बता भी दूँ और फिर उसको फटाफट ठीक करें ना, तो उसमें ज़्यादा मजबूती दिखाई देगी। सर दोनों नैरेटिव्स हैं जो कि लोगों के मन में है, और जो कि क्योंकि हमने भी बहुत सारे क्वेश्चंस रैंडमली कई हज़ारों लोगों से चीज़ें थी जो कि रिस्पॉन्सेज शायद इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं। एक नैरेटिव ये था कि मंजुनाथ और पल्लवी ये कपल थे केरला के, बहुत ही सुंदर वीडियो भी आ रही थी, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव सीन इट, जिसमें वो बोटिंग कर रहे थे शिकारा पे, और जिस दिन बोटिंग करी उसके अगले दिन वो खबर आती है कि जो उनकी वाइफ है पल्लवी, वो बताती है कि मेरे बेटे के अच्छे एग्जाम्स में मार्क्स आए थे, इसलिए हमने सोचा कर्नाटका से हम घूमने जाते हैं। वहाँ पे जब गए हम पहलगांव में, बेटे को भूख लगी, मेरे पति गए, वापस नहीं आए। तो पल्लवी जब जाती हैं वो कहती हैं कि मैं गई तो ब्लड बाथ, मेरा पति नीचे लेटा हुआ था, मैं रो रही थी, मेरा बेटा रो रहा था। पीछे से टेररिस्ट आता है, वो कहता है कि उन्होंने बोला हमें मार दो, टेररिस्ट कहता है तुम्हें नहीं मारूंगा, मोदी को जाके बताओ।
फिर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं. लेफ्टिनेंट विनीत नारवाल, इंडियन नेवी, अभी 16 अप्रैल को शादी हुई, मात्र 5 दिन में. तो सर अपना लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे ये पूछा गया, पैंट उतारी गई, देखा गया कि वो हिंदू है या मुसलमान. हिंदू था तो मार दिया गया. सो अब लोग सबसे ज्यादा ये पूछना चाहते हैं कि क्या टेररिज्म का कोई धर्म होता है? अगर नहीं तो फिर जो टेररिस्ट हैं मुस्लिम क्यों होते? ओके, दिस क्वेश्चन है ना, ये वाकई में बहुत सेंसिटिव इशू है, यू नो. अब मैंने एक पोस्ट डाली थी 2 दिन पहले जी, मैंने भी लिखा था, है ना. बट वही है ना, जैसे नज़र का इलाज है, नज़रिए का इलाज नहीं है. जी. बात जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो बहुत सारे लोगों को समझ में आई, है ना, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया. और उसमें कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं भी आई, है ना, कि इन्होंने गलत कमेंट भी लिखे. ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बात तो मैं वही बोलूँगा जो मेरे को ठीक लगती है ना, पर्सपेक्टिव से. अभी पहले रिलीजन की बात कर रहे हैं, पहले तो उन्हीं की बात करता हूँ, दोस्त बास्टर जिन्होंने आके पूछा. कमज़ोर आदमी थे, मैं पहले बोल रहा हूँ, अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, बहादुर कहते हैं, फद्दू हैं, ब्लडी फद्दूस, यू नो. इनोसेंट आदमी से, है ना, निहत्थे आदमी से आप पूछ रहे हो, एक सिविलियन से, ठीक है, कि भाई बताओ आपका धर्म क्या है. गलत सवाल है ना. सवाल उनकी तरफ से सही हो सकता है, बट गलत आदमी से पूछ लिया उन्होंने. ये सवाल उनको हमारे जैसे लोगों से पूछना चाहिए था. फौजी आदमी, इतनी बड़ी फौज वहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, नेवल ऑफिसर ओनली, है ना, ही वाज आल्सो 6 फीट 3 इंचेस आई बिलीव, है ना. ठीक है, आप यूनिफॉर्म में जो आदमी तैनात है आप उससे जाके पूछते हैं. ठीक है, दुनिया भर की फौज है, इन्फेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है, आरआर यूनिट्स हैं, चलते फिरते यमदूत हैं, ठीक है, स्पेशल फोर्सेस हैं, दुनिया भर की फौज है. आप फौज से जाके पूछते ना कि भाई अपना धर्म बताओ, फौज बताती धर्म, कि भाई हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, करम. ठीक है, एंड वी आर हेयर फॉर योर सर्विस, काम. वो बताते हैं उनको धर्म. हाथों हाथ जहाँ जाना चाहते हैं ना, वो उनको टैग देते हैं फ्रीडम फाइटर का, कि लाओ यू आर फ्री, यू कैन नॉट फाइट वेल एंड यू वी फ्री यू फ्रॉम द लाइफ. ये सवाल फौज से पूछना चाहिए था. जो फौजी आदमी है, फौजी बैठे इसलिए वहाँ पे ताकि उनको बता सकें उनका क्या धर्म है ना. सिविलियन आदमियों से, कमज़ोर आदमी जो उस समय बेबस है बिल्कुल ना, निहत्थे आदमी से आप जाके पूछ रहे हो, गलत पूछा आपने. इतनी बड़ी फौज है यार, हाउ कैन दे मिस फौज, यू नो. फौज से जाके पूछते, फौज बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करती है, हम बताते हैं आपको धर्म. ठीक है, और फिर फौज बता दी कि बैंड के साथ में और क्या क्या उतरता है उनका वहाँ पे, बट उतना दम नहीं है. तो कमज़ोर आदमी हमेशा ना कमज़ोर शिकार ढूंढता है कि भाई ठीक है, यहाँ पे भी हम इनोसेंट आदमी हैं, है ना, परिवार के साथ में हैं और भी ज़्यादा मजबूर हैं, इनको नुकसान करेंगे और फिर डरपोकों की तरह फटाफट भाग जाएंगे. फौज कभी नहीं भागती. अब फौज से मोर्चा ले लेते हैं, फौज बताती है आपको, मारती 10 गिनती 1 और बोलती हमारा धर्म ये है, आओ हम बताते हैं. और फौज में सारे धर्म के मिल जाते हैं उनको, हिंदू भी मिलता, क्रिश्चियन भी मिलता, मुस्लिम भी मिलता. ठीक है, सारे धर्म के लोग मिलते हैं, सारे कास्ट और कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, लोग मिल के बताते हैं हमारा धर्म है कर्म, आओ हम बताते हैं. दे वुड हैव पुट सेंस इनटू द हेड. डरपोक आदमी है इसलिए गलत जगह सवाल पूछा. मर्द आदमी होता पूछता ना, नामर्द की निशानी है. सवाल पूछना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस मजबूत जवाब देती है इसका, बैठे इसलिए हैं सिर्फ. ठीक है, दूसरा ये रिलीजन वाला है यार. देख क्या होता है, अभी एक आदमी मार के गए, सेंसेशन क्रिएट करनी है, फियर का माहौल क्रिएट करना है, लोकल आदमी को भी नुकसान होगा. ठीक है, जो वहाँ पे गए उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ. पूरा देश है ना, मतलब है जल्लाट के अंदर, गुस्से के अंदर, यू नो. एंड इसके अंदर अभी आदमी देखो क्या कर रहा है, फोकस, है ना. लोग बोल रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम एंड ऑल दैट. मैं कह रहा हूँ यार, किसी भी धर्म का होता, टेररिस्ट है ना जिसने मारा है, 100% मारता, धर्म पूछ के नहीं मारता, बिना धर्म पूछे मारता. क्यों? क्योंकि वो मेरे घर से भी 4 लोगों का नुकसान करके गया. डू आई इवन नीड टू वेरीफाई इज धर्म? डू आई नीड टू वेरीफाई? नहीं ना. धर्म नहीं पूछता, बिना पूछे धर्म मार देता. क्यों? मेरे घर से बंदे गए भैया, गलत काम किया, आई विल पनिश देम. 1. मैं कुछ एक पहले इससे जवाब देता हूँ, उससे पहले कुछ इंसिडेंसेस बताता हूँ, है ना. ये ना लगे कि भाई एक डायलॉग मारा है ना, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बताता हूँ 4-5 इंसिडेंट. कोर्स कर रहा था, वन ऑफ द कोर्सेज आई वाज डूइंग, है ना. अचानक से कॉल है, भरवन है ना, तेरा क्या ब्लड ग्रुप है? मैं ये. कहते यार हेल्प चाहिए. मैं क्या हो गया? बोला ये. मैं ओके गुड. फटाफट हॉस्पिटल गए, वहाँ पे क्रिश्चियन ऑफिसर, है ना, वाइफ वाज ऑन डिलीवरी. ठीक है, एंड हैवी ब्लड लॉस, उनको ब्लड चाहिए था. क्रिश्चियन ऑफिसर था, ऑफिसर का नाम भी राजीव था. ठीक है, एंड लेडी को ब्लड चाहिए था, O नेगेटिव. मेरा O नेगेटिव है, रेयर ब्लड ग्रुप है, किसी को भी दे सकता हूँ. ठीक है, तो मुझे लगा ठीक है. क्रिश्चियन आदमी था, उनकी वाइफ की डिलीवरी थी. ठीक है, उनका बच्चा आने वाला था इस लाइफ के अंदर. ठीक है, बट हिंदू देखे है ब्लड ग्रुप, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा. ही वॉज थैंकफुल, आई वॉज सेटिस्फाइड. 1. अमरनाथ यात्रा के लिए गए वहाँ पे. तो
वहाँ से जब वापस आ रहा था तो आते समय हाथ में बॉटल, जो घर में होता है नॉर्मली, जाते हो गंगा मैया में स्नान कर रहे हो, पानी लेके आना, मुझे भी हुक्म था ले आना, वहाँ पंडित जी ने दी बड़ी बॉटल, मैं लेके आ रहा था। तो रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी थे, है ना, पोर्टर की ड्यूटी कर रहे थे, वैसे मुस्लिम, है ना, और वो पड़े हुए थे और वो बोल रहे पानी पानी, और कई लोगों को मैं देखा साथ से निकलते हुए, तो मैं दौड़ के गया उनके पास में, मैं बाबा क्या हो गया, तो बोला पानी पानी। मैं फटाफट बॉटल खोली, उसमें भी मेरे को टोका 2 लोगों ने, कह रहे क्या करो, पानी खराब करोगे। मैं कमाल है यार, ये घर ले जाके किधर ही छिड़कूंगा पानी, आदमी सामने मर रहा है, ठीक है, प्यास लगती है आदमी, ठीक है, और वहाँ पे आप वो पानी का सोर्स चाहे हिंदू के घर से आ रहा हो चाहे मुस्लिम के घर से, प्यासा आदमी वो नहीं देखेगा किसके घर से आ रहा है, प्यास बुझाने के लिए पानी पी लेगा। तो मैंने दिया पानी एंड बॉटल, मैंने कहा आप अपने पास में रखो, फिर BSF के बंदे बुलाए, उनको इवैक्यूएट किया वहाँ से। ये दूसरा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तीसरा, उसके बाद में एक इंसिडेंट हुआ कुछ बैचेस पहले, देयर वर 2 गाइज, वन वाज क्रिश्चियन, वन वाज मुस्लिम। शाम को हम लोग प्रेयर्स कर रहे थे, बैठ रहे थे एंड प्रेयर्स कर रहे थे वहाँ पे, तो एक बच्ची थी पुराने का छोटी, तो मैंने बेटा प्रसाद दे दो सभी को, तो उसने दिया। वन ऑफ द गाइज ही हैड नॉट टेकन, मैंने देखा, नोटिस कर लिया मैंने, मैं कुछ बोला नहीं, तो मैंने दोबारा फिर उसको बोला, मैं बेटा भैया को नहीं दिया, तो गया लेके, तो ही सर मैं क्या हो गया, ले ले, मैं क्या हो गया, शुगर है, बोला नहीं, मैं और कोई दिक्कत है, डायबिटीज़ और एनी प्रॉब्लम, यंग मैन, क्या नहीं, इशू क्या है, क्या नहीं सर चाहिए नहीं, मैं तो पूछ ही नहीं रहा, तुझे चाहिए नहीं चाहिए, मेरा भाव ठीक है, ले ले, क्या दिक्कत है, क्या सर नहीं, मैं रीज़न दे दे यार, मैं जब सवाल पूछता हूँ जवाब पता होता है, रीज़न चाहिए, तो कुछ बोला नहीं, मैं रीज़न कुछ नहीं बोला, मैं व्हाट्स योर रिलीजन, इज दैट इशू, ही सेड ओके, मैं क्या इशू है, तो उसने बताया कि सर ये ऐसे है, ओके गुड, मैं दैट इज द थिंग, मैं तेरे धर्म को क्या सूट करता है बता मेरे को, व्हाट हैज़ टू बी डन, आई विल डू इट, ठीक है, मैं तुझसे नहीं लिया गया, मैं क्या सीखा स्कूल के अंदर तूने, क्या सीखा तूने जाके चर्च में, मैं छोटी सी बच्ची है, तुझे कुछ दे रही है अच्छे भाव से, तू मेरी तरफ से मत खाता, तो उसको जाके चींटियों को डाल देता, नॉट ए प्रॉब्लम, बट ये बच्ची को नाराज़ नहीं करता, मैं तेरी जगह होता, भगवान नाराज़ होता है 100% हो जाए, बड़े छोटे बच्चे का मन नहीं दिखाता, मैं रख लेता, मैं दे दे बेटा थैंक यू, मैं ये फ़र्क है तेरी और मेरी सोच के अंदर, है ना, तो घंटा कुछ नहीं सीख पाया मैं। दूसरा तो उसको ही पूछा, मैं बेटा आप यू आर फ्रॉम, है ना, मुस्लिम रिलीजन, आपको भी दिक्कत, बोला मैं नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैं आ जाओ। उसके बाद में फिर मैंने जो रौद्र अवतार लिया ना, आई सॉर्टेड आउट एवरीवन इन द क्लास, मैं ये है तुम्हारी जनरेशन की प्रॉब्लम, यू नो भाई, गीता है, कुरान है, बाइबल है, मस्जिद है, सारे सफ़ेद पेपर पर लिखी गई हैं और सबकी इंक ब्लैक है, मैसेज भी सारे अच्छा ही देते हैं, बट मेरे जैसा बंदा परसीव कुछ और करता है, आप जैसा कुछ और करता है, तीसरा कुछ और करता है, 50 लोग हैं, सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, तोड़ मरोड़ के हर आदमी अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, ठीक है। मैंने उस दिन उनको जो सॉर्ट आउट किया पूरी क्लास को ना, आई सेड मैं जान से मार दूंगा तुम लोगों को, मैंने कहा फिर रियली वांट टू सी द प्रैक्टिकल, तुम्हारे घर से लेके गाड़ी नीचे दबा के मार दूंगा आदमी का भी, और जब ब्लड निकलेगा ना, और उस समय तुम्हारे को खून चाहिए होगा, कसम से बता रहा हूँ, हिंदू आदमी है ना किसी भी धर्म का ले लेगा, मुस्लिम आदमी हिंदू का खून ले लेगा, सब मेरे पापा को बचा दो, नहीं भरोसा मेरी बात पे, ट्राई करके देख लो घर में, प्रे टू गॉड कि तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हो जाए हादसा, ठीक है, और उसके बाद में देखो, मैं देखता हूँ तुम्हारे को ब्लड बैंक में जाते, तुम्हें घंटा नहीं पता होता किसी को कि ये खून हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का, ईसाई है, ज़रूरत पड़ती है ना जब अपने ऊपर आती है, तो आदमी प्यास के लिए पानी भी कहीं से पिएगा, और खून भी बिना धर्म देखे ले लेगा। अरे बाहर से एक आदमी फद्दू हरकत करके गया है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ धर्म पूछना है, फौजी आदमी डिप्लॉयड है ग्राउंड पे, अब उससे जाके पूछो, वो आपको धर्म की डेफिनेशन क्लियर करेगा कि कर्मा इज द ओनली धर्मा, मेरा धर्म ये रहा पीछे, नेशनल फ्लैग, कंट्री कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स रिलीजन, यू नो, माय जॉब ये रखी हुई है, दिस इज, है ना, ब्रेड एंड बटर फॉर अस, यार देश पहले आता है, देशवासी पहले आते हैं, अब देशवासी में भी मैं सेगमेंट कर रहा हूँ रिलीजन के हिसाब से, तो आप है ना बेवकूफ़ हो, आप दूसरे का काम आसान कर रहे हो, अरे मिलिटेंट पे, टेररिस्ट पे फोकस होना चाहिए, उसको छोड़ करके यू आर लुकिंग फॉर ए हिंदू, यू आर लुकिंग फॉर ए मुस्लिम, यू नो, लोग बोल रहे हैं आप डरते हो, मैं घंटा किसी के बाप से नहीं डरता मैं, यू नो, ये तो वो चीज़ है जो भगवान भी चेंज नहीं करता, मैं बाई बर्थ आई एम ए हिंदू, आई एम डैम प्राउड टू बी हिंदू, यू नो, बट मैं दूसरे को तकलीफ नहीं दे रहा किसी को, है ना, मेरे को कोई देखे मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, तभी बोलता हूँ एक हाथ में भाला, दूसरे में माला, माला कब जपनी है मेरे को पता है, वो काम नहीं कर रहा, भाला उठाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, यू नो, उसी से मैं उठा लूँगा, बट नो रिलीजन, आप रिलीजन में हिंदू मुस्लिम में पढ़ोगे ना, आप टाइम खराब कर रहे हो अपना, उसका एम यही था, ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ लेके गया, दैट वाज ओनली है ना स्मॉल एस्पेक्ट, अब हम लोग उसको छोड़ करके वी आर डिस्कसिंग रिलीजन वाइज, हिंदू मुस्लिम में आप एक दूसरे को कर रहे हो, वो करके चले गए, पहले इसका है ना क्या हो रहा था, पहले रोज एक वीडियो देखता हूँ, आज वो लैंग्वेज के नाम पे ना वहाँ पे लड़ रहे थे, हमारे यहाँ रहना है तो ये लैंग्वेज बोलो, हमारे वहाँ पे रहना है तो ये लैंग्वेज बोलो,
अरे वाई यू आर ऑब्सेस्ड विद नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, है ना, और दिस इंडियन. वाई कांट यू से कि आई एम इंडियन फ्रॉम नॉर्थ, आई एम इंडियन फ्रॉम साउथ. ठीक है, वो कश्मीरी है, मैं हरियाणवी हूँ, वो है ना साउथ इंडियन है, वो नॉर्थ ईस्ट का है. यार वी आर फर्स्ट इंडियंस, है नो. अभी रिलीजन की वजह से सोशल मीडिया पे एक आदमी ने डाला, लैंग्वेज की वजह से एक ने डाला, वो 50 लोगों ने आगे शेयर किया है. यू नो, वी आर क्रिएटिंग मोर हेट्रेड. यू नो, दिस इज व्हाट दे वांट. आपको मजबूती से एक साथ खड़े रहना है या कमजोर बनना है. जब मैंने उस दिन क्लास खत्म करी और बच्चों को बताया उनको, मैं यार बेटा तुम लोग है ना बहुत छोटे हो, डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग, है ना. पहले एक अच्छे इंसान बनो विद गुड हैबिट्स. अच्छे इंसान बनोगे, अच्छी चीजें सीखोगे तो ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाओगे. पर धर्म के चक्कर में पड़ के है ना इंसान तो नहीं बन पाओगे. ठीक है, मैंने कहा मेरे पास जब तक कैंपस में हो ना, इंसान बन के रहना, बंदे बन के. ठीक है, रिलीजन के आधार पे मेरे पास में कोई नहीं रुकेगा यहाँ पे, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई. ठीक है, और जब यहाँ प्रेयर होती है सारे धर्म के चलाता हूँ मैं. उस दिन शाम को दोबारा प्रेयर हुई, टिबेटन चैंटिंग लगाई मैंने. टिबेटन चैंटिंग में वॉर अ ट्रीट टू द आइज. यू नो, एक बंदा ऐसे प्रे कर रहा था बैठ करके आंख बंद करके. ठीक है, दूसरा ऐसे कर रहा था, तीसरा मत्था टेका हुआ था, और चौथा है ना भैया यूं कर रहा था. 4 शेड थे उस दिन. एंड देयर वाज समवन है ना हु वाज वेरी इमोशनल. क्या सर मैसेज समझ में आया? मैं आया ना, मैं टिबेटन मंत्रा चलाऊंगा और सारे धर्म उस पर बैठ के, यार तुम में दम होना चाहिए. ठीक है, कि नो वन शुड बी एबल टू डिस्टर्ब है ना योर आइडेंटिटी. इफ यू आर अ प्राउड हिंदू, यू आर अ प्राउड हिंदू. इफ यू आर अ प्राउड क्रिश्चियन, यू आर अ प्राउड क्रिश्चियन. आप धर्म जो भी फॉलो करो, कर्म अपने ठीक रखो. टिबेटन मंत्रा चले उस दिन, और उसमें सारे मॉन्क बैठे हुए थे. सबके प्रेयर करने की पोजीशन अलग थी, है ना. भाव सबका अच्छा था, मजबूत था. मैं ये होना चाहिए यू नो, कि कहीं पे भी बैठ के कुछ भी चल रहा हो, मैं अपने तरीके से, आप करो यार, कोई दिक्कत नहीं है. एक ही जगह पे बैठ के कर लो. फौज में तो ऐसे ही है, सर्वधर्म स्थल. एक रूम है जिसका कोई नाम नहीं है, नाम है सर्वधर्म स्थल. आदमी एक तरफ से शुरू होता है, टिबेटन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे बने हुए, हर जगह मत्था टेकते हुए बाहर निकल जाते हैं लास्ट में मजार में टेक करके. दैट इज इट. ठीक है, और दूसरा देखिए, अब आप जाते हो माता वैष्णो देवी जाते हैं, मैं भी गया हूँ कई बारी. अब आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे भी तो आपको मुस्लिम टकराएगा ही. कई लोग ऐसे हैं जिनकी है ना लाइफ में ऐसी दिक्कत आ गई है कि भाई वजन बहुत ज़्यादा है, या है ना घुटने काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, या मेडिकल ऐसा इशू है कि वो चल नहीं सकते हैं, पीठ पे बिठा के ले जाते हैं लोग, है नो, बस बैठो, चले जाओ, उठा लो. उस समय तो आप बैठ जाते हो. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस नहीं चाहिए कि हम ही उठा के ले जाएंगे, ले जाओ ना. आप क्यों लगते हो फिर उस समय दूसरे की पीठ पे? आप यार एक दूसरे की मदद करने में जोर लगता है, तोड़ने में तो कोई जोर नहीं लगता. और लास्ट है ना, आई वुड से कि यार देखो, मतभेद हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, प्रोफेशन के आधार पे, आईक्यू लेवल के आधार पे, धर्म के आधार पे, बट मन भेद नहीं होना चाहिए. दैट इज ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मतभेद है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका मेरा हो सकता है एक चीज़ को लेकर के, बट मैं ना तेरे से मनभेद नहीं करूँगा, मन मिला के रखूँगा. तो 10 चीज़ें बता दे जिसमें मैं एग्री नहीं करूँगा, मेरी 50 चीज़ों से आप एग्री नहीं होंगे, बट यार मन में डिफरेंसेस मत लाओ. दैट इज ऑल रिक्वेस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल पीपल, यू नो. सो वी शुड नॉट फाइट इन द नेम ऑफ दिस थिंग, यू नो. मैं बोलूँ कि भाई यार ये भगवान भी चेंज कर सकता है कि आप हिंदू हो मैं हिंदू हूँ, नहीं कर सकता चेंज. बाय बर्थ है ना वी आर हिंदू और वी आर मुस्लिम. बट मैं हिंदू मुस्लिम से पहले ये देखता हूँ इस आदमी का काम कैसा है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, he was Muslim, he was Prime Minister, he was the head of the forces, supreme head of the forces. कितने लोगों की इंस्पिरेशन है. डोंट यू एडमायर दिस जेंटलमैन? 100%. मैं करता हूँ 100%. हवलदार अब्दुल हमीद, परमवीर चक्रा, ब्रिगेडियर उस्मान, कौन है? मुस्लिम थे, आइकन है, इंस्पिरेशन है फौज के अंदर लोगों की. तो यार इट इज़ नॉट वन पर्सन. मैं कह रहा हूँ मेरे को टेररिस्ट में मारने में इंटरेस्ट है, बिना धर्म देखे मार दूंगा टेररिस्ट को. ठीक है, उसकी जाति, कास्ट, कम्युनिटी कुछ नहीं पूछूंगा, काम देखूंगा, काम फद्दू है, पक्का मार खाएगा, मार दूंगा. सो वी शुड नॉट क्रिएट मोर हेट. यार वी आर सपोर्टिंग इन स्ट्रेंथनिंग देयर मोटिव, यू नो, अल्टीरियर मोटिव. उनका मुद्दा यही है. पहले अंग्रेज आए थे, वो करके चले गए, हिंदू पाकिस्तान दो, अब है, अब हिंदू मुस्लिम कर दो. सो वी शुड है ना ग्रो ओवर दिस थिंग एंड फोकस शुड बी एट द राइट प्लेस. कि किसको बजाना है, किसको मारना है, इसको मारना है, मारो टेररिस्ट को. सर कहानी तो अगर हम अशोक फायदा दूसरा उठाएगा, एब्सोल्युटली, 2 बिल्ली लड़ेंगे ना, हाँ, तो बंदर ही लेके जाएगा रोटी हमेशा. राइट. तो अब सर अगर हम देखते हैं कि जो मुस्लिम्स के कंट्रीब्यूशन रहे हैं, खून तो सबका उसमें इन्वॉल्व है भारत की इस आज़ादी के लिए. चाहे अशफाकुल्ला खान की बात करें, रिसेंटली मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, वहाँ पे आप देखिए वहाँ पे हुआ क्या कि बांग्लादेश में देख लो, बांग्लादेश में हुआ, वहाँ पे भी मेजॉरिटी थी मुस्लिम्स, वहाँ पे हिंदू जो थे, वहाँ पे मंदिर, और ऑफिशियली वो सारा डेटा रिकॉर्डेड है, वो सब कुछ सबने देखा भी. अभी हमारे देश में हुआ मुर्शिदाबाद में, जहाँ पे मुर्शिदाबाद में जो हिंदू थे उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट हुआ वक्फ के ऊपर. हाँ जी. और उन लोगों को अपना घर छोड़ के वहाँ से एक
बोट लेकर वो माल्डा करके एक गांव है, वहां जाकर उनको जाना पड़ा। तो लोग कह रहे हैं दोबारा से इज दिस एक्सोडस 2.0? कि अब मैं इसका ये पूछता हूँ तुझसे, ये किसने किया? अपने आदमी ने किया, बाहर के आदमी ने किया? अपने आदमी ने किया। अपने आदमी, अंदर के लोग, अंदर के लोग। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। अब अंदर का आदमी हो, बाहर का आदमी हो, या दोनों मिल करके करें, आप उनको ठोक दो, ठीक है? जो कर रहा है उसको ठोक दो। सर पर कोई ठोक ही नहीं पा रहा ना। क्यों नहीं ठोक पा रहा सर? मैंने क्या बताया? मैंने बोला अंदर का आदमी होता, अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले, अंदर का आदमी है एक, वो जो मदद कर रहा है। मैंने बोला कि भैया बिजली काट दूंगा, पानी काट दूंगा, 1 साल तक नहीं दूंगा पूरे गांव को। अब एक आदमी की बात कर रहे हो, ठीक है, जिसने गलत काम किया अंदर का। अगर यहाँ पे मरता तो ना तो जनाजा नसीब होता और ना 5 फीट जमीन गाड़ने के लिए देता, अपने यहीं पे नहीं देता। पर अब ले लो ना स्ट्रॉन्ग डिसीजन। मैं तो बता सकता हूँ कि मैं क्या करता, ठीक है? अंदर का होता, बाहर होता, दबा के खाल खींच के भूसा भर देता, ठीक है? बट बाहर का आदमी, यार मैं बताता हूँ कैसे, हाउ इट्स लाइक दिस, यू नो। अभी थोड़े दिन पहले एक बंदा आया था, हिंदू के बता रहा हूँ, एक आदमी गया कि मैं अपने बेटे को दिखाऊंगा पूरी कंट्री में, देखो कितना हमारा कल्चर है, ये है। कहते कंट्री में पहुंचा, लैंग्वेज की वजह से ऐसा हो गया, कहता मुझे यहाँ बचा लो, निकाल दो, बहुत परेशान हो गया अपनी बेटी की वजह से। उसमें तो किसी का कोई वो नहीं था, बट वो भी आदमी डरा हुआ है। यार किसी तरह का डिफरेंस आता है ना किसी वजह से, दैट्स नॉट ए गुड थिंग। मैं तो बता सकता हूँ, यू नो। कल एयरपोर्ट पे था, परसों दिल्ली के अंदर, तो एक बच्चा मेरे को मिला वहाँ पे, है ना, ही वाज फ्रॉम पुलवामा, आई विल नॉट नेम हिम। मैं क्या हो गया बेटा? कि सब वो घर वापस जा रहा हूँ। तो उसने पूछा मैं काम करता था यहाँ पे? बोला यस। क्या काम करते? बोला IT सेक्टर में। मैं क्या हो गया? सम बैड एक्सपीरियंस? कहते हाँ सर, जो हुआ उसकी वजह से परिवार वाले बहुत डर रहे हैं, वो बोल रहे वापस आ जाओ, ठीक है? फिर चंडीगढ़ है, वहाँ पे बहुत कुछ हुआ, किसी ने बताया कि सर वहाँ पे बहुत मार पिटाई हुई है। दे आर ग्रुप्स मेड, ही शोन कि सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, देखो यार, जो मैंने देखा 99 में, उस बच्चे ने खुद ने बोला कि सर आपको मैंने वीडियो देखा था, आपने बोला था, ये फैक्ट है सर, पहले झंडे लगे हुए थे पाकिस्तान के श्रीनगर के अंदर, और है ना उधर घर के बाहर में वो बोर्ड भी लगा हुआ था, पाकिस्तान का भी लिखा हुआ था, ओपन में था। उसमें क्या उखाड़ा किसी ने सोशल मीडिया पे नहीं बोला, आई वाज द फर्स्ट वन हु सेड कि पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। क्या उखाड़ा किसी ने? इंडियन आर्मी डॉग्स आर नॉट अलाउड लिखा हुआ था। आई सेड मैंने तो देखा तो मैं बताऊंगा पक्का। बहुत गुस्सा भी आया था, बट क्या किया किसी ने उसके बारे में? ही सेड कि सर हमारे से जो हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन नहीं है ना सर, कहता सर वो बहुत हद तक जिम्मेदार। उस बच्चे ने खुद ने बोला, कैसे वो जिम्मेदार है, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, रेडिकलाइजेशन बहुत था, ठीक है, मन में उनके बहुत ज़्यादा भरी गई थी, ओपन छूट थी, ठीक है, सेपरेटिस्ट को उनके भैया भत्ता मिलता था सरकारी। क्यों नहीं बोलते लोग इसके बारे में? ये कौन दे रहा है? ये आम आदमी थोड़ी दे रहा है। आने के लिए फ्री आपकी एयर टिकट, आपको भैया रहने के लिए मकान फ्री दिल्ली के अंदर, पाकिस्तान जाने की आपको फ्रीडम, आप कुछ भी बोल दो, बकवास कर दो, आपको वो फ्रीडम। उन चीज़ों पर क्यों चेक नहीं लगाया उस समय? कहता है सर हमसे जो पहले वाली जनरेशन है वो बहुत उन्होंने ना माहौल ख़राब किया और उसमें शामिल थे। कहता बट सर टुडेज जनरेशन एंड आई एम फ्रॉम टुडेज जनरेशन, वी डोंट बाय दिस शिट एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज। हम कोशिश कर रहे हैं, बट अभी नो, अब जब कोशिश हो रही है थोड़ी बहुत कर रही, मैं नहीं कह रहा कि सारे ठीक हैं, 4 लोग गलत भी होंगे उसके अंदर, उसको भी कोई पंप अप कर रहा है। बट यू सी हाउ आई सी दिस सिचुएशन। मैं किसी को पैरवी नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ ठोको ना यार साला, कोई भी हो, बट काम के आधार पर। रिलीजन के यार छोड़ दो साइड में ना तो कोई सारे अच्छे ना कोई बुरे हैं, ठीक है? अंदर बहुत लोग हैं इस रिलीजन के जो ओपन बोलते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पब्लिक हैं। व्हाट हेटरेड स्पीच देगा? आप क्या घंटा उखाड़ रहे हो उनका? क्या कर लिया आपने? व्हाई डोंट यू बुक वन सिंगल गाय कि तू भाई चाहे मंत्री हो चाहे पॉलिटिशियन, यू स्पीक वन थिंग विच क्रिएट्स एनी काइंड ऑफ रिफ्ट अमंग द पब्लिक, एंड तुम एक रिलीजन को एडवोकेट कर रहे हो, मैं तुम्हारे को उठा के अंदर ठोकूंगा, ठीक है? ऐसे बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं जो गलत बात बोलते हैं, आगे पब्लिकली बोलते हैं, ठीक है, बट क्या आप कर रहे हो उनका? आर यू पुटिंग एनी चेक? ऑफिशियल भैया, सरकारी भैया है, सेलेक्ट किया हुआ मुलाजिम, आप उस पर पाबंदी नहीं लगा पा रहे, आप बोल रहे हो कि भैया हम ये करेंगे। अब देखो क्या होता है, टूरिज्म गॉन फॉर जंप और उनके लिए सर्वाइवल है। एक बंदे ने एक और बड़ा मैसेज लिखा है, यू वांट टू सी? मैं दिखाता हूँ उसमें, पढ़ नजर क्या लिखा है उस बंदे ने, मैं जानता नहीं हूँ। कहते सर आप तक ये बात पहुँचानी थी सर कि है ना, लोगों को लगता है हमारे लिए वो, बट हमारे लिए सर्वाइवल है, ये कुछ भी तो नहीं इसके सिवाय। अभी हो गया, हम जो कोशिश कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा और लंबा मैसेज लिखा है उसने। कहता लेकिन हम बात बताना चाहते हैं लोगों को। कहता है सर हमें कश्मीरी बोलते हैं। कहता वी आर इंडियन फर्स्ट, बट मैं किसको सुनाऊं मेरी आवाज़, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। अब वो बच्चा वहाँ पे जा रहा है, बच्चों में भी आपस में डिफरेंसेस हैं, ठीक है? अब ये यार किसी भी लेवल तक जाएगा आने वाले टाइम पे। अपना आदमी आया, एक गलत काम करके चला गया, अब उसके बाद वो कुछ नहीं कर रहा, फौज उसको ढूंढ रही है, टाइम से मारेगी भी, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर गुड एनफ। अब उसको बाहर के आदमी की जरूरत नहीं, हम लोग है ना, एक मैसेज आगे फॉरवर्ड करेंगे, गलत तीसरा करेंगे, 4 जगह करेंगे, हम आपस में खुद इतना हेट्रेड क्रिएट कर देंगे, दूसरा आदमी बैठ के आराम से बोलेगा वाओ आई एम इंटेलिजेंट। मैं इतनी है ना फ्री लिबर्टी दूसरे को नहीं देना चाहता, जहाँ पे आदमी है ना हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाए। पढ़े लिखे हैं, वी कैन मेक सम डिफरेंस, है ना? तभी मैंने नीचे लिखा था कि है ना, वी स्टे यूनाइटेड, वी स्टे टुगेदर एंड स्ट्रॉन्गर। बट उसमें उस आदमी ने वही देखा कि रिलीजन लिखा है,
फिर आप डर के बोलने से हिंदू, अरे भाई ना तो भगवान चेंज कर सकता, ना मेरे को ज़रूरत महसूस होती है, आई एम प्राउड हिंदू, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर मेरे को। यार पहले है ना, मैंने बच्चों को भी बताया था, हिंदू मुस्लिम बाद में बन जाना, पहले है ना इंसान बन जाओ, ठीक है, मजबूत बंदे बन जाओ, बाद में बन जाना। राइट सर, नाम में तो सैयद आदिल हुसैन शाह, जो कि कौन है ये उसी वक्त अभी जो 26 लोग मरे हैं उसमें वो कह रहे थे कि ये एक मुसलमान थे जो कि वहां पे लोगों की जान, जिन्होंने जान बचाई और बचाते समय वो खुद अपनी जान चली गई उनकी। हाँ, ना तो वहां पर लोग कह रहे हैं कि एक ये भी नैरेटिव है जो कि दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, एक मुसलमान ने जान दी यार। कर्म के आधार पे लोगों को आइडेंटिफाई करो, जाति कास्ट कम्युनिटी के बात में नहीं करो। राइट, पहले कम नहीं है, जनरल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, ये कास्ट वो कास्ट। यार जिसके घर से बंदा जाता है ना, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब उसकी जान जिसने बताई है ना, जिसके घर से बंदा बचा है, आप उससे पूछ के देखो, ताउम्र ही विल बी थैंकफुल टू दिस जेंटलमैन कि उन्होंने भी हमारी सेफ्टी कर दी, हमारी जान बचा दी। ही विल ऑलवेज से गुड थिंग्स फॉर देम। तो यार कर्म के आधार पे है ना, कर्म जिसका अच्छा है वो किसी भी धर्म को ठीक ही कर रहा है, और जो खराब है यार गलत काम कर रहा है उसमें धर्म का कोई, धर्म इज नॉट गोइंग टू है ना आइडेंटिफाई, है ना, फॉर योर कर्मा कम्स फर्स्ट, यू नो। काम अच्छा कर लो, आदमी इंसान बन जाओ पहले, नहीं तो क्या हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, नोइंगली अननोइंगली। दूसरे आदमी को पता होना चाहिए कि ये देश इतना मजबूत है, इसमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे किसी तरह से आप आपस में भैया डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दे वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो कर रहा है ना, वो चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, उसकी खाल खींच देनी चाहिए यार, ठीक है। बट हम उसमें कहाँ ले पा रहे हैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन? ले दो ना हाथों हाथ, लंबा कर दो, अब 2 लोगों की गर्दन लंबी कर दो, 4 लोग तो ऑटोमेटिकली सीधे हो जाएंगे, है ना। सर कुछ कश्मीरी थे जिन्होंने कहा, जैसे टूरिज्म की बात आई, 8,000 करोड़ का, फ्यू इंडियंस फ्रॉम कश्मीर सेड, यस, बोलो, या, सो ही सेड दैट, सो बेसिक व्हाई आई सेड दिस बिकॉज ही इज अ कश्मीरी पंडित। तो आफ्टर द मैसेकर जो कश्मीरी पंडित हैं, दे फील सिक्लूडेड। व्हाई? बिकॉज वो कहते हैं हम आज तक अपने घर वापस नहीं जा पाए। बात सही है, जो की बात उनके दर्द में, दैट इज व्हाई आई सेड कश्मीरी पंडित पर्टिकुलरली। सो व्हाट ही रोट इन दैट ट्वीट वाज समथिंग वेरी सेंसिटिव। क्या? ये टूरिज्म वाली बात बिल्कुल वैलिड है। मार्च में, मतलब अभी रिसेंटली मैं भी कश्मीर गया, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, लोग भी वहाँ पे हेल्पफुल थे। अब मैं वाज रीडिंग कि टूरिज्म भी 8,000 करोड़ का साल का है, लगभग 70-80 हज़ार लोग हैं जिनको काम मिलता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट दिस जेंटलमैन सेज, कहते हैं अगर आप वहाँ पर जाके टूरिज्म के नाम पे पैसा खर्च रहे हो, आप अपना हाथ खून पे लगा रहे हो, बिकॉज दैट इज बीइंग फंडेड फॉर टेररिज्म। व्हाट डू यू थिंक? यस, यू कांट डिनाई इट कंप्लीटली। व्हाई? ठीक है, देखो यार ऐसा है, पैसा आपके जहाँ पे भी जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, यू नो, कुछ लोग अच्छे से काम करते हैं, कुछ करप्ट लोग होते हैं, ठीक है। पैसा फंडिंग कहीं से तो आती है, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सपोर्ट, पैसा कहीं ना कहीं से तो आता ही है ना। बट देन वही अगेन 100% नहीं, बट चेक एंड बैलेंस है, वो मैं बोल रहा हूँ ना, तरीके मजबूत कर लो, रोक लो। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जेल के अंदर से पाकिस्तान में बात करते हैं, बट वो भी तो कहीं ना कहीं लूपहोल है ही ना, वो भी पकड़ा किसी ने। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जहाँ पे डायरेक्ट कॉल करते हैं लोग, हाउ दैट इज हैपनिंग। अब मजबूती लाते जाओ, 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो बोल रहे हैं उसमें कुछ हद तक हो सकती है सच्चाई, बिल्कुल, आई डोंट डिनाई दैट कम्प्लीटली, ठीक है ना। बट सी देखिए यार क्या होता है, अब जैसे टूरिज्म में कोई चीज़, मैं नहीं कह रहा टूरिज्म जाओ, ऑब्वियसली यार आम आदमी, आप मेरे से पूछोगे, मेरा भी अगर परिवार है, इस तरह कोई चीज़ है, मैं क्यों जाऊँगा अपने परिवार के साथ? एक आम आदमी ऐसे ही सोचेगा, मैं भी नहीं जाऊँगा यार। ऑफ ऑल द प्लेसेस में बोलूँगा दूसरी जगह चलते हैं, क्यों जाना है जहाँ पे मेरे परिवार को सेफ नहीं है, नो, आई विल नॉट गो। बट जब हम रिलीजन के नाम पे और बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना, सब चीज़ों पे कि हम बिल्कुल वो कर देंगे, तो व्हाट हैपेंस, काम तो रहेगा नहीं, आप बेरोजगार भी रहोगे, स्कूल कॉलेज वगैरह बाकी चीज़ें भी ठप है आपकी, ठीक है, खाली आदमी बैठा हुआ है। तो सच पीपल आर मोर वल्नरेबल, है ना, मोर प्रोन। ऐसे आदमी को रेडिकलाइज करना, दिमाग में चीज़ डालना, सी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारा ये, तो तुम्हारे को तो पहले धर्म के नाम पे लोग सिक्लूड कर रहे हैं। ही इज ईजी प्रे फॉर मी, यू आर मेकिंग माई टास्क ईजी। ऐसा आदमी को मैं रिक्रूट करूंगा, और वही आदमी कल को आके फिर नुकसान करेगा आपका, फिर आप बोलोगे अंदर का आदमी था। मैं कह रहा हूँ मॉस्किटोज को ब्रीड करने के लिए वो ग्राउंड मत दो, दिस इज ऑल व्हाट आई एम टेलिंग, यू नो। दूसरे के हाथ मजबूत मत करो किसी भी तरह से, एक सिर्फ रील देख के कुछ और, प्लीज अप्लाई योरसेल्फ। सर एक हमने Q&A राउंड किया था जिसमें बहुत से लोगों के सवाल थे। हाँ जी, दिस इज गर्ल कॉल्ड, वो सवाल पूछती हैं, इज द persistence of violence in regions like Pahalgam a consequence of vested interest within the military industrial complex that benefit from sustained conflict? क्या आर्मीज को भी बेनिफिट होता है जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है जैसे पॉलिटिकली किसी सरकार को फायदा मिलता है? यार देखिए ऐसा है, मैं अपनी बात बता देता हूँ, सरकार आती रहती है, सरकार जाती रहती है, ठीक है। सारे सफ़ेद कपड़े पहन के झूठ भी बोल लेते हैं नेता, ठीक है। अब नेता जी क्या चाहती हैं इसमें सुनना मुझसे, आई डोंट नो, बट आई कैन गिव माई पर्सपेक्टिव। मैं कैसे देखता हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ, फौजी बात करूँगा नेताओं के बारे में ना, तो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा था, आई एम श्योर शी मस्ट बी हैविंग सम ओपिनियन।
दूसरे आदमी के नुकसान के अंदर और किसी की जान चले जाए उसके अंदर मैं फ़ायदा नहीं देखता, ठीक है। इट्स ओनली लॉस एंड ब्लडी बिगेस्ट लॉस वन कैन हैव। किसी आदमी की जान चलेगी, ठीक है, इनोसेंट आदमी की, उसमें क्या फ़ायदा है? किसका फ़ायदा है? मिलिट्री का तो कोई फ़ायदा नहीं है। शी हैज़ मेंशन ना कि मिलिट्री फ़ायदा हो सकता है। मिलिट्री का क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा किसी की जान गई है उसमें फ़ायदा दिखता है आपको? किसी के घर से बंदा जाता है, फ़ायदा होता है कुछ? यार व्हाट काइंड, मतलब व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू आस्क, आई डोंट अंडरस्टैंड। सर फायदा इस सेंस में कि बाद में पॉलिटिकल पार्टी कोई कहे कि हमने वो अटैक करा दिया तो वहां अरे यार देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गोइंग टू डू भरपाई। अटैक करा दिया तो उसने क्या करा दिया? फौज ने करा अपना काम, फौज का काम है। और किसी ने उसकी माइलेज ले ली, वो तो आपके ऊपर है। सेलेक्ट कौन करता है? सेलेक्ट तो क्वेश्चन पूछने वाले जो है पब्लिक वही कर रही है ना। ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी फौज सेलेक्ट करके देती है। आर वी सेलेक्टिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और द पब्लिक इज सेलेक्टिंग? कौन सेलेक्ट कर रहा है? सेलेक्ट कौन कर रहा है? अगर आपको लगता है कोई फायदा उठा रहा है मत दो ना वोट, वो स्टॉपिंग देम। बट आई डोंट बाय दिस स्टेटमेंट कि फौज इसका कुछ फायदा उठाती है। फौज फायदा नहीं उठाती। फौज है ना ब्लडी, इट इज अदर वे अराउंड। फौज जान दे देती है जो पीछे बैठे उनके लिए। कंट्री कम्स फर्स्ट, ठीक है। जान देने के टाइम पे वो देखता पीछे हिंदू खड़ा है, मुस्लिम खड़ा है। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी यही सेलेक्ट करते हैं पब्लिक। फद्दू आदमी सेलेक्ट करोगे, ठीक है, दिन फद्दू ट्रीटमेंट आपको वो देगा एंड यू डिजर्व इट बिकॉज आपने भी वोट करा। और ये जो इतने बात मार रहे हैं ना लोग, जो फिर रिलीजन एंड ऑल दैट, तू सर्वे करके देख, उठा के देख 18 साल से ऊपर कितने लोग हैं जो बने हुए हैं ना टैब वॉरियर। 28 साल का है उसे पूछ 10 साल में कितनी बार वोट डाला है, जो उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है मोर देन एनीथिंग। ब्लडी एक बार 2 बार वोट नहीं डाला होगा, ठीक है। और यहाँ पे ओपिनियन देने में क्या आप डर गए हो? भाई मैं किससे नहीं डरता, किसी के बाप से। सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। और ये बात लैंड भी बिल्कुल ठीक करेगी जो सुनेगा। बट द प्रॉब्लम इज, आज ये पॉडकास्ट खत्म हुआ, कल एक नेता की आपको भी पता है सर, हैदराबाद से एक फिर से खबर आएगी। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। मैंने क्या बोला? ठोको ना, नेताजी को लाओ ना लाइन पे। देयर इज सिस्टम। आप क्यों अलाउ करते हो? इतने स्ट्रांग बनाइए रूल्स कि नेता हो, कितना ही बड़ा नेता हो, गलत आदमी गलत बात नहीं बोलेगा कोई भी पब्लिक में। सर उनकी पूरी राजनीति चल रही है, आप देख लो। हाँ तो गलत है। हर पार्टी फिर बोल रहा हूँ, कौन सेलेक्ट कर रहा है? हम ही सेलेक्ट कर रहे हैं ना। सर सभी पार्टियां तो डिवाइड कर रही है। आप बताओ कौन सी पार्टी धर्म पे नहीं खेल रही है? मत सुनो तो लोग वोट किसको करें, किसको सुने, कहां मत करो, हर जगह लगा दो राष्ट्रपति शासन यार। नॉट रिक्वायर्ड, फौज को करने दो काम, ठीक है। नेता अच्छा चुनो यार, सारे भी बुरे नहीं है, कोई एक आधा नेता अच्छा भी है, ठीक है। और नए लोगों को आना चाहिए। सर बता दो यार देख, मैं तो खुद फॉलो नहीं करता, मैंने बोलो ना पॉलिटिक्स। आप फॉलो करते नहीं तो देश में कैसे बदलाव? बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, यंग पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे लोग हैं, बट पॉलिटिक्स में अच्छा पॉलिटिशियन सभी को चाहिए। बट है ना, पॉलिटिक्स में कोई आना नहीं चाहता। पढ़े लिखे लोग हैं, आ जाओ ना यार। बहुत लोग हैं, यंग फेसेस हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अपनी इमेज अच्छी करो, काम अच्छा करके दिखाओ ग्राउंड पे। बट एट सम स्टेज स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आर रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अंदर से नेताजी यहाँ पे हमारे को पेले जा रहे हैं, बाहर से आदमी आके वो नुकसान करे जा रहे हैं, तो बीच में पिस तो आम आदमी रहे ना यार। बाहर का इलाज तो बाद में करेंगे, बट पहले अंदर का इलाज बड़ा जरूरी है। ओवरग्राउंड वर्कर का भी, स्लीपर सेल का भी और नेताओं का भी। जो आदमी गलत बात करता है, किसी तरह का मनभेद क्रिएट करता है, प्लीज डोंट अलाउ इट, डोंट एक्सेप्ट दैट शिट, यू नो। गलत बात क्यों सुनोगे यार? घर पे भी तो देखो ना, आप भाई बहन हो या कोई भी चीज़, एक छोटे से खिलौने को लेकर के भी हो जाता है। छोटे बड़े हों, आप तो हमेशा छोटे को सपोर्ट करते हो, आप भी बड़े को सपोर्ट करते हो, बट पेरेंट्स समझाने की कोशिश करते हैं ना कि बेटा तुम दोनों भाई हो, अगर आप दोनों लड़ोगे तो बाकी आपकी कौन हेल्प करेगा? दैट इज़ ऑल व्हाट आई एम। बाकी तो अपनी समझ है यार, लोगों ने वही सुनना है जो सुनना चाहेंगे। मेरी बात भी हो सकता है एक भी आदमी को पसंद नहीं है, बट कोई बात नहीं, एक आदमी को पसंद आ गई, किसी ने बोला कि यार चलो ठीक है, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, तो ठीक है यार। आई एम नॉट गॉड, मैं है ना भगवान तो हूँ नहीं। मैं सर बता सकता हूँ जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है, ठीक है, जो मैंने सीखा अपनी लाइफ से। सर कुछ लोगों के सवाल है जो कि लोग आपसे करना चाहते हैं। क्या एक एंगल लोग देना चाह रहे हैं कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी, बिकॉज आपने खुद आर्मी में सर्व किया है, हाँ जी, और आपने इतने लोगों को अपने अंडर ट्रेन भी किया है। सर सैम मैनकशॉ जैसे खुद कहते थे कि अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कि वो डरता नहीं है तो या तो वो झूठ बोल रहा है ये तो गुरखा है, गुरखा है। हाँ जी। तो साक्षात आप सर सामने बैठे ही हैं, तो आपने सब कुछ देखा है। आई वांट टू नो, लोग कह रहे हैं कि क्या ये कहीं से, इज इट पॉसिबल, हाँ जी, कि सरकार ये खुद ही करवाती है, बाद में खुद ही उल्लू सीधा कर लेती है? इज इट पॉसिबल? यार देखिए, अपना अपना विश्वास और अपने अपने भरोसे की बात है। मैं कहता हूँ अगर कोई ऐसा है, चाहे सरकार हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई आदमी है यार, किसी एक लेवल से भी नीचे जाना पड़ेगा आपको, है ना। अपने घर पे खुद नुकसान करना, ठीक है। बुरा आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है। अब ये तो यार बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। सरकार, ठीक है, सरकार आती रहती है, जाती रहती है, कोई अच्छा डिसीजन ले लेता है, कोई बोल्ड डिसीजन ले लेता है। क्या ऐसा सरकार ले सकती है? आपको लगता है ऐसा डिसीजन कि चलो अब लोग क्या कह रहे थे कि
अब जैसे कुछ, मैं नाम तो चलो नहीं लेता, सोशल मीडिया पे कई लोगों ने डाला कि ये एक स्ट्रैटेजी है कि अपने लोगों को मरवा दो और बाद में फिर ऐसे कर दो, तो क्या ऐसी प्रैक्टिकली हो सकती है? मतलब बिकॉज मेरे को तो डाइजेस्ट नहीं हो पाई बात। यार देखिए, स्टेटमेंट देने में जोर नहीं लगता है, बट अपने घर में आप ऐसा कुछ करवाओगे और आपको लगता है आप बच भी जाओगे, अरे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। मॉरल फाइबर का जो बेस होता है ना, वो तोड़ करके गड्ढा खोद के बिल्कुल उसके नीचे जाना पड़ेगा टू डू समथिंग डर्टी लाइक दिस, मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ यार स्टेटमेंट देने में या कुछ भी कोई काम ऐसा करो जिसमें है ना थोड़ा कंट्रीब्यूट हो, है ना, लोग जुड़े ना कि टूटे, तो ऐसी यार स्टेटमेंट, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई ना कोई कुछ भी बोल देगा, राइट। हर एक चीज को है ना बहस करना, हर एक चीज पे ओपिनियन देना इज नॉट ए मस्ट। फेयर, बिकॉज सर मुझे भी इसमें यही लगा कि अगर सरकार ऐसा कर दे, अगर सही हो गया तो ठीक है, बट अगर वो प्लान फेल हो गया, किसी को ये कौन लेगा इतना बड़ा रिस्क? वही मैं कह रहा हूँ, सरकार ही गिर जाएगी, तो प्रैक्टिकली ये चीज इतनी यार ऐसे नहीं है। देखो ये इतनी बड़ी है यार, देख एक आदमी है, कितने पॉलिटिशियंस हैं, कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, एफिलिएशंस भी उतनी ज़्यादा है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई जो जिसको पसंद नहीं करता वो उसके बारे में कुछ भी बोलता है ना। फेयर। सचिन ने पूछा है परहैप्स कि आर्मी के लिए जब अटैक कोई होता है, हाँ जी, तब इनकाउंटर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी जो लोकल दो टेररिस्ट थे, उनका घर को बॉम्ब कर दिया गया, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारे को पता है, या तो पहले पता है तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और अगर नहीं पता तो जब कुछ ऐसा जैसे पहलगाम हुआ या मान लो आपका उरी हुआ, कुछ भी अटैक हुआ, उसके बाद जाके ऐसे एक्शन क्यों लिए जाते हैं? बीच में क्यों नहीं खबरें आती कि हमने वहां पे जाकर ऐसा कुछ कर दिया? उसको बोलो पहले तो खबरें ठीक से पढ़ना शुरू करें, ओके, है ना। सचिन, आई वुड एडवाइस यू बेटा, आप खबरों है ना ठीक से पढ़ो। आपको लगता है फौज इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि हमें पता और हम कुछ नहीं कर रहे, बैठे कि कुछ होगा फिर करेंगे, कमाल है। आप बताओ, आपके घर में आग लग रही है, आप बैठे रहते हो कि नहीं अभी तो कुछ जला नहीं, पहले पूरा जल जाए फिर आग बुझाएंगे। अरे जैसे ही थोड़ा स्पार्क होता है, आपको लगता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आप उसी समय प्रोएक्टिव ले लेते हो। फौज अपना काम कर रही है, ठीक है, दिन रात तो खड़े हैं बंदे, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। आपने ज्योग्राफिकल इलाका देखा, उन्हें बोलो कि विजिट करें एक बार जैंड के, आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा इलाका है। आप है ना और भेज दो 5 लाख लोग, तब भी कम पड़ेंगे, ठीक है। यू कैन नॉट स्टैंड ऑन एवरी सेकेंड मीटर, ठीक है। पहले जब मैं गया था तो हर 100 मीटर पे फौज दिखाई देती थी। अभी कोची टू कारगिल एक रैली लेके गया था महिंद्रा ग्रुप के साथ में, मैं और अपना विजय नायर सर थे वहाँ पे, ठीक है, एंड कैप्टन डीवीएस वाज विद मी। तो मैंने कहा सर आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं सर पहले जब आया था ना और जो यहाँ पे देखा था और जो अब देख रहा हूँ, सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फौज दिखी नहीं रही है सर दूर दूर तक, ठीक है। तो कुछ तो चेंज हुआ है सर यहाँ पे। पहले लगता था हर 2 कदम पे आदमी खड़ा पहुँच गया, पता नहीं कौन से इलाके में आ गए। अब लग रहा है कुछ भी नहीं है, सिचुएशन इधर हैज़ इम्प्रूव्ड, ठीक है। तभी फौज यहाँ से हटी है इतनी सारी, वो पहले ऐसा नहीं था। मैं सर ये बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं और डीवीएस लाल चौक में रुके थे हम लोग वहाँ पे ना, तो मैं और डीवीएस वहाँ पे गए थे रात को, शाम को बाहर निकले एंड वी वेंट फॉर अ वॉक। तो हम लोग वहाँ पे गए एंड दोनों ने फिर बात की। डीवीएस कहता है सर कुछ लग रहा है अजीब सा। मैं कुछ बहुत कुछ अजीब सा लग रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम चुपचाप शांत, एंड लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी से मतलब नहीं। मैं यार दिस पीस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, पीस कैन नॉट बी डिस्टर्बिंग वैसे अदरवाइज। बड़े इलाके में हमने काम किया यार, हमारे लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। दिस सीम्स टू बी ना, कान में बज रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है यार, इतनी पीस है दिस डजंट सीम टू बी नॉर्मल। साइलेंस इज नॉट नॉर्मल इन दैट एरिया। हम दोनों वॉक करके आए, मैं बार बार हम ये बात कर रहा हूँ यार, इज वेरी डिस्टर्बिंग दिस पीस। आदत नहीं है ये देखने की। फौजी आदमी जो इलाके में काम कर चुका है, वो अब इतने सालों के बाद जब मैं गया, मैंने कहा यार ये बड़ी बहुत डिस्टर्बिंग है, इट किल्स। नाउ दिस इज द रिजल्ट। फौज को अगर पता है यार, फौज बहुत कुछ काम कर रहे हैं, दिन रात लोग है ना आरओपी में लगे हुए हैं, ड्यूटीज कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, एम्बुश में बैठे रहते हैं रात रात भर। डोंट है ना डिसऑनर देम बाय सेइंग है ना कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर डूइंग मोर देन व्हाट दे कैन डू, ठीक है। लोग रात रात भर काम करते हैं, तो दे आर डूइंग देयर जॉब, दैट इज वन। और खबर है, खबर 24 घंटे आपके प्लेटर में, खबर जनरेट करने में टाइम लगता है। खबर तो ऐसी भी आ जाती है, एक आदमी लड़के आता है किसी से और बोलता है साहब इसके घर में कल मिलिटेंट आए थे। अब जाके सीधा मुंह तोड़ दोगे, खाल निकाल दोगे? नो, इट डजंट हैपन दैट वे। कोई खबर आती है, आपको उसको पूछना पड़ता है, इंट से इधर से 4 जगह से आपको उसको है ना प्रोसेस करना पड़ता है। एक इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो तब वो जाके एक इंटेलिजेंस में कन्वर्ट होती है, एंड देन यू टेक एक्शन ऑन दैट। कई बार रिलायबल खबर होती है, सोर्स है, रिलायबल है, आता बता साहब 2 बंदे 4 बंदे फलानी जगह, पक्की बात है, मैं साथ चलूँगा। उसको साथ लेकर के जाते हैं, हाथों हाथ ठोकती है फौज से। सो फौज इज डूइंग इस जॉब, एंड दूसरा क्या होता है, एवर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑपरेशन है, ये फौज का काम है। जहाँ पे पब्लिक आती है, लोकल प्लेसेस आती हैं, वहाँ पे जो पुलिस है, सीआरपीएफ है, दे हैव गॉट अपर हैंड, ये उनका इलाका है, वो काम करती हैं। ज़रूरत पड़ती है तो फौज आती है,
पब्लिक को हैंडल करना है तो फौज हैंडल नहीं करती, वो फर्स्ट ईयर में आते हैं, वो पुलिस का काम है उनको रोकना। एक ऑपरेशन में ऐसा भी हुआ हमारे साथ में कि जहाँ पे भैया जगह ऐसी ढूंढी गई जहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे घर है, घर के साथ में लगती हुई पीछे दीवार है मस्जिद की, और उसके साथ में फिर पब्लिक के घर है, यू नो। हमें मालूम है फौज उसमें जाएगी तो उसके इम्प्लीकेशंस अलग हैं। सो वी हैड वेटेड फॉर हाफ एन आवर, बाय द टाइम वी कॉल्ड पुलिस। तो पुलिस ने आकर के अपना टीयर किया है पूरा कि मस्जिद और उसके आगे लोग, पब्लिक और पब्लिक डीलिंग है ना, उन लोगों को कंट्रोल करना है। पुलिस का काम है, दे आर लोकलाइट्स एंड दे विल डू बेटर जॉब। सो वो उनको हैंडल करने के लिए दिया। कॉर्डन ने एक बाहर का लगाने के लिए उसमें हमने सीआरपीएफ को किया, और फिर अंदर घुस के जो ऑपरेशन करना है फिर फौज ने किया। इतनी जॉइंट सिनर्जी, फौज एक्चुअली नोज इट्स जॉब, मिल के काम भी करते हैं, गलतियां भी होती हैं, यू नो, तो काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, दे आर डूइंग देयर जॉब, है ना, जिसके लिए क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। और होने के बाद किया तो प्रोएक्टिव है यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। डिस्टेंस, कंपनी के अंदर कितने बंदे होते हैं, यू नो, आपको मालूम है सिचुएशन इतनी बुरी है कई जगह, देयर आर नंबर ऑफ पोस्ट। जहाँ पे पहले एक ऐसा था सीजन, एक माहौल जब हम लोग थे वहाँ पे 99 है ना, और उससे पहले जहाँ पे फिदाइन और ये अटैक तो बड़ी नॉर्मल चीज़ होती थी, आरआर की पोस्ट एंड ऑल दैट। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे उस समय फिर क्या किया था, अब 2 आदमी यहाँ खड़े हैं गेट पे, 2 वहाँ ड्यूटी पे खड़े हैं, फिर एक पोस्ट पे खड़े हैं, यू कैन नॉट बी एवरीवेयर। तो पोस्ट के चारों तरफ माइंस लगाई गई थी, यू नो, फॉर ओन प्रोटेक्शन, कि बाहर से एकदम से आदमी अंदर ना घुस जाए, ठीक है, लगा दी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाद में रियलाइज हुआ कि उस समय एक्शन लिया था, है ना, बट बाद में क्या हुआ, बारिश आई, कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ, कहीं बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो गया, माइनफील्ड यहाँ लगाई थी वो वहाँ सड़क के कहीं और पहुँच गई। बाद में उसमें कभी गए पेट्रोलिंग में फौजी आदमी उड़ गया, कभी सिविलियन उड़ गया, कभी कोई जानवर उड़ गया। क्यों लगाई थी, बट उसमें पता नहीं लगा कि यार लगाई थी बट अलाइनमेंट नहीं ली। और वो आज की तारीख में सिचुएशन वैसी है तो थोड़ा और पैरामीटर बड़ा कर दिया कि इधर से कोई आना नहीं चाहिए, कोई जाना नहीं चाहिए। डायनेमिक्स तो उतने भी चेंज हो जाती हैं यार, यू नो, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट यार। काम कर रही हैं सिक्योरिटी एजेंसीज, अपना काम कर रही हैं, और जहाँ पे गलती है वो तो मैं खुद कह रहा हूँ एक्सेप्ट करनी ही चाहिए, फिर गलती हुई पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, और उसकी जो ड्रिल्स हैं उसको दुरुस्त करना। श्योर। तो आप जैसे बता रहे हैं बिकॉज आप स्पेशल फोर्सेस के साथ आपने खुद काम किया है एंड यू नो एवरीथिंग वेरी क्लोजली। सो अगर मैं अगर पर्टिकुलरली स्पेशल फोर्सेस को थोड़ा सा समझना चाहूँ, हाँ जी, कि अगर मैं फोर्सेस की भी बात करूँ, बिकॉज यू हैव गुड एक्सपीरियंस ऑन ग्राउंड, जब ऐसा कोई ऑपरेशन किया जाता है, प्रिपरेशन कैसे होती है? अगर मैं बोलूँ कि मे बी आज से 15 दिनों बाद हमने कुछ प्लान करना है, हाँ जी, ये 15 दिन में किस तरह से वो ट्रूप्स तैयार होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, 15वें दिन जो प्लानिंग होती है वो कैसे प्रोसेस है, पूरा कैसे होता है? यार कोई भी फौज हो, स्पेशल फोर्सेस हैं, है ना, राष्ट्रीय राइफल्स हैं, इन्फेंट्री बटालियंस हैं, 15 दिन के बाद में करेंगे इस तरह से ऑपरेशन प्लान नहीं होते। दे आर ऑलवेज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, यू नो, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। इन्फेंट्री बटालियन में आपको घातक प्लेटून्स मिलेंगे, ठीक है, क्यूआरटीज मिलेंगी, क्विक रिएक्शन टीम मिलेंगी। स्पेशल फोर्सेज ऐसा छोटी टीम में ऑपरेट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेपन, देयर ड्रिल्स, देयर इक्विपमेंट, और क्या क्या हो सकता है, दे कैरी आउट देयर ड्रिल्स, हर चीज़, कि भैया गाड़ी के अंदर है, भैया चढ़ना है, रस्सी लटका के पकड़ के जल्दी चढ़ जाएगा। माइनफील्ड इधर उधर से भैया नुकसान कर सकती है गाड़ी, अगर भैया आपकी एंटी आर्मर नहीं है, अपना बुलेट प्रूफ नहीं है, तो उसमें सैंड बैग्स लगा रखे हैं ताकि इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाए। कोई ग्रेनेड लॉबिंग करेगा तो उसके लिए नेट खींच के लगाना है ताकि ग्रेनेड एटलीस्ट अंदर ना आए, बाहर चला जाए, ठीक है। मूवमेंट करना कहीं पे, तो गाड़ी में जा रहे हो, कितने हथियार चाहिए, सर्विलेंस डिवाइस कितनी चाहिए, बैटरी कितनी चाहिए, बंदे कितने होंगे, कौन सा बंदा कहाँ पे बैठेगा, ठीक है। जब बाहर नीचे उतर रहे तो उसका स्काउट की ड्रिल कौन करेगा, रूम एंट्रेंस की ड्रिल कौन करेगा, ठीक है, सिग्नल किसके पास में होगा। आप जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हो पुलिस के साथ में और बाकियों के साथ में, तो कॉमन कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए सर्विलेंस ग्रिड की, आप सब एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में। नहीं तो सबके सेट अलग हैं, बट फ्रीक्वेंसी सेम रखी हुई है आपने। यू शेयर योर पीपल ऑल्सो, यू शेयर द वेपन, अपना वेपन बोल रहा हूँ, सिग्नल कम्युनिकेशन ऑल्सो है ना, अपने बंदे एक दूसरे के साथ रखोगे या फिर अपने पास इक्विपमेंट रखोगे, सर्विलेंस ग्रिड पे सारे एक साथ रहेंगे। सो दीज आर वेल रिहर्स्ड ड्रिल, ये रूटीन प्रैक्टिस होती है। व्हेन यू आर इन सच एनवायरनमेंट ना, यू डोंट प्रिपेयर 15 दिन बाद करेंगे भैया, यू आर ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी ऑपरेशनल सिचुएशन, एंड दीज आर रूटीन प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे होती हैं। एक सेंट्री भी पोस्ट खाली करता है तो वो भी रूटीन प्रैक्टिस होती है कि 4 घंटे बाद ड्यूटी हुई है, मैंने ड्यूटी खाली करी, मैं आपको बताऊंगा 4 घंटे से देख रहा हूँ, 2 गाड़ी आई यहाँ पे, आज 2 पहली बार गाड़ी देखा बंदे को, आज दूसरी बार देखा था, पकड़ के पूछताछ करिए, उसके बाद में वेरीफाइड डिटेल चेक, गाड़ी का डिटेल ये, बंदों का डिटेल ये, उनका जो साथ में था डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने कॉपी करा के रखा है, ये है, ये बता दिया है, मैं आपको डिटेल में दूँगा, हैंडिंग टेक ओवर। ये रूटीन प्रैक्टिस है, यू नो। 15 दिन इतना डिले काम नहीं करती है फौज। छुट्टी में भी अगर जा रहा है, मैं उस इलाके से बाहर जा रहा हूँ, तो 1 महीने आप साथ में रहोगे, मेरे साथ में जाओगे, आप आ रहे हो, आपकी टोली नहीं है, 20 लोग जा रहे हैं, 10 मेरे होंगे, 10 आपके लेके जाऊँगा। आगे 2 बंदे हैं, तो एक बंदा मेरा, एक आपका, सिग्नल वाला है तो एक आपका, एक मेरा। दैट इज कॉल्ड OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग। 15 दिन हर इलाका लेके जाऊँगा, बताऊँगा पूरी हिस्ट्री। पिछले 3 साल के अंदर यहाँ पे एक ID ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पे एक एम्बुश लगा था, बट हमने फेल कर दिया, यहाँ पे 2 ठुके थे, हमारी कैजुअल्टी हुई थी। ये घर है, इसके अंदर ये बंदा ब्लैक है, यू नो, ही इज अंडर सस्पिशन, इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है,
ये बंदा वाइट है, ये एंटी है, ये प्रो है, ठीक है, यहाँ से जाने के 3 रास्ते हैं, दिस इज मोस्ट सस्पेक्टेड, गाड़ी इतना रास्ता लगता है, यहाँ पे ये है, इतनी डिटेल में होती है, बताया जाता है एक एक बंदे से, इंपॉर्टेंट लोगों से मिलवाया जाता है कि इनसे मिलो, नंबर से एक्सचेंज करता हूँ, पूरी मैप डायरी जो मेंटेन करिए हैंड ओवर करता हूँ, पकड़िए अपने पास में, मैप पे ग्राउंड पे चल चल के एक एक चीज़ बताते हैं, दिन में रात में साथ बैठते हैं कि दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ ऐसे होती है वैसे होती है। दैट इज 15 दिन की तो सिर्फ हैंडिंग टेक ओवर हो जाती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, और बाकी जो आप बोल रहे हैं वो तो रूटीन में होता है, ठीक है, तो ग्रांट देम, दे रियली डू देयर वेल जॉब। आई एम श्योर। यस। अगर इक्विपमेंट्स वाइज अगर हम समझना चाहें, हाँ जी, इंडियन आर्मी कितनी पावरफुल है? यार अपनी ज़रूरतें सारी पूरी होती हैं, ठीक है, काम करने वाला बंदा ठीक चाहिए, ठीक है, आपको जो बेसिक आपके पास में हथियार हैं बिल्कुल ठीक है, एमिनिशन है, AK-47 है, AK-56 है, वन ऑफ द मोस्ट अपना पोटेंट वेपन है, अपना दिस थिंग लॉन्ग रेंज वेपन है आपके पास में, LMG है, MMG है, आपको और एरिया वाले वेपन चाहिए, आपके पास में भी 81 mm मोटर है, ठीक है, और उसके बाद में आपके पास छोटे वाली भी है, रॉकेट लॉन्चर भी ओपन एरिया, बट यू कांट इट इन बिल्टअप एरिया। हथियार आपके पास सभी तरह के हैं, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, इस्तेमाल करने का आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट होने चाहिए, जब जरूरत है टक करके इस्तेमाल कर लिया, दिमाग और दिल एकदम मजबूत भी होना चाहिए, नहीं कि थोड़ी हरकत हुई मार दिया, बाद में पता लगा सिविलियन था, देखना पड़ता है कि पक्का यकीन करना पड़ता है अंधेरे में, है ना, कि भाई बंदा सिविलियन है या कुछ और, बाद में पता लगा डंडा था बट हथियार जैसा दिखा, कमजोर आदमी खोल देगा फायर। दैट फायर कंट्रोल, फायर ऑर्डर है ना, बहुत जज्बा चाहिए कि नहीं नहीं देखो, रुको रुको देखने दो कि नहीं डंडा है, हथियार नहीं है, पीछे भी लटका रखा है, थोड़ी लाइट दिखी, यार बहुत पेशेंस चाहिए, इतना आसान नहीं है। और जो सब बोल देते हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना यार, रादर देन कमेंट देने की बजाय आप एग्जाम में उतरिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कीजिए, SSB क्लियर कीजिए, मेडिकल क्लियर करा के फौज में आ जाओ, ट्रेनिंग लेके प्लीज कंट्रीब्यूट, रादर देन कमेंटिंग। कमेंट मत करो, कंट्रीब्यूट करो, फौज में आ जाओ, फौज में जरूरत है ऐसे जज्बाती लोगों की, बट है ना, डोंट शो बहादुरी ऑन कमेंट्स, दे के मैंने ये कर दिया, कोई क्रांति नहीं आ रही तुम्हारे कमेंट से, आ जाओ, हथियार उठा लो और हथियार का सही इस्तेमाल करके दिखाओ, कंट्रीब्यूट ना। 21 साल में फौज में बहुत लोग हैं, 21, 22, 23, 24 साल के, जो कमेंट नहीं दे रहे बट शहीद हो गए ना काम करते हुए, ठीक है, उनके नाम पे ना बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, रोड के नाम उनके पे रखे 24 साल में, दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम ऑन कंप्यूटर बाय जस्ट कमेंटिंग, कुछ भी मन में आया कमेंट लिख दिया। कमेंट लिखने की बजाय बेटर इज कंट्रीब्यूट। रौनक पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का एंड कब होगा? ओके रौनक, तपस्या में जुड़ जाओ, अगर है ना तुम्हारी दुआ में दम हुआ तो हो जाएगा। यार जो आदमी कमज़ोर है, जो खुद बीमार है ना, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आपको लगता है ख़त्म नहीं हो रखा पाकिस्तान ऑलरेडी? डू थिंक दे आर फ्लोरिशिंग द नेशन? मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी दे आर डेड। सरकार उनके पास नहीं है, ठीक है, अवाम है ना सरकार की नहीं सुनती, सरकार अवाम की नहीं सुनती, ठीक है, सरकार आर्मी की नहीं सुनती, आर्मी है ना उन किसी की नहीं सुनती, ठीक है, हर मौसम से पहले सरकारें चेंज हो जाती हैं, बिजली पानी बेसिक नेसेसिटीज़ उनकी पूरी नहीं हो रही, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर है ना परचम है, दे आर नोन ओनली फॉर टेररिज्म, ठीक है, कहीं उनकी अच्छी रेपुटेशन नहीं है, ठीक है, नेता हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, कुछ भी जिसको मन में आता है वो कह देता है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, और आप बोल रहे हो क्यों खत्म? मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी खत्म है यार। कोई एक अच्छा दोस्त नहीं है उनका, ठीक है, कोई अच्छा दोस्त नहीं है उनका। चाइना नहीं है, कहाँ दोस्त है? चाइना किसी का दोस्त नहीं है, चाइना सिर्फ मौसम का दोस्त है, ठीक है। अब जाकर के देखो, डू सम स्टडी, यू विल बी यू नो सरप्राइज्ड। गोदार एयरपोर्ट या बाकी जगह वहाँ पे जो मजदूर करने के लिए आता है लेबर, वो भी चाइना से आता है, ठीक है, एंड दे बिहेव लाइक कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, किसी की नहीं सुनते, ठीक है। उसने बोल दिया नमाज नहीं पढ़ोगे तो कोई नमाज नहीं पढ़ेगा वहाँ पे, ठीक है, लड़ाई कर लेते हैं उसी समय, रगड़ देते हैं लोगों को पकड़ के, ठीक है, और उनकी सुनी जाती है, वाई? बिकॉज दे गिव लॉट ऑफ मनी टू देम। वहाँ पे कोई बना रहे तो पाकिस्तान का नहीं कर रहा, जो चीज़ उनके काम की नहीं, चाहे हथियार है कोई और चीज़ है, वो सरकार देता है कि चलो हमारे काम की नहीं है, गरीब लोगों ले लो, खुश रहो। वो सिर्फ उनका दोस्त इसलिए है बिकॉज इट गिव देम ए स्ट्रॉन्ग है ना स्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू इनसर्कलमेंट अबाउट इंडिया, कि इंडिया के लिए यहाँ से उनको एक और बेस मिलता है। दैट्स व्हाई दे आर देयर फ्रेंड। वो किसी का फ्रेंड नहीं है चाइना। चाइना अपने लोगों का फ्रेंड नहीं हो पाया यार। यहाँ अगर हमारे कश्मीर प्रॉब्लम है, उनका हांगकांग है, ठीक है, पाकिस्तान के पास में बालूचिस्तान है, सबके पास हैं अपने अपने एरियाज, अपना एरिया संभाल लो आप, ठीक है। इतनी प्रॉब्लम है इंटरनल, है ना। अब देखो कितने तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इन्होंने अपने खुद ही लटका दिए, मार दिए, बट रौनक आई लाइक, है ना, बट दूसरे के बारे में ना उतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को खत्म करने के लिए रौनक बेटा खुद ही बहुत है आपस में, उनको है ना कोई बाहर से नहीं चाहिए आदमी उनको तकलीफ देने के लिए। क्या पाकिस्तान के पास ऐसे ड्रोन्स हैं जिससे कि इंडिया को कुछ, क्योंकि साइबर अब इस वक्त जो जैसे अगर आप इलॉन मस्क वगैरह को भी देखोगे तो लोग यूजुअली कहते हैं कि द टाइम इज चेंजिंग। अब जो वॉर हो रही है एआई के ऊपर, एज यू सी आगे जो जिस तरह से एवोल्यूशन हो रहा है, सो क्या ये चीज़ हो सकता है कि जो आने वाली अटैक्स हो सकते हैं वो साइबर अटैक्स बहुत बड़े लेवल पर हो सकते हैं, साइबर जिसपे विच
might be a hamper to our nation as well. यार ये पॉसिबिलिटी तो इंडिया में क्या हर जगह ही है, यू नो. अब उठा के देखो एक पेन ड्राइव के भरोसे, सिर्फ एक पेन ड्राइव, एंड कुछ जोर भी नहीं लगा. इजराइल हैज डन इट. उन्होंने एक पेन ड्राइव सिर्फ ऐसे गिरा दी थी, है ना, नोइंग कि यहाँ से कोई उठाएगा. वो उठाई किसी ने, देखा, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि वाओ आई गॉट सम इन्फॉर्मेशन. वो सिर्फ एक बार लगाई उन्होंने गलती से कंप्यूटर में, ऑल न्यूक इंस्टॉलेशन ऑफ ईरान है ना, बड़ी सब कुछ ठप कर दिया. अरे लो, इतना ईजी हो सकता है. चाइना को देखो, दे गॉट साइबर कोर्स, यू नो, पूरी हजारों की तादाद में बैठे हुए लोग होते हैं. आप टाइप करके देखो चाइनीज आर्मी के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है गूगल में, आप करके देखो एक बार ट्राई जी. व्हाट यू फाइंड, टेल देम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और सब कुछ. अब बाकी फौज का डालो, सब मिलेगा. अब चाइनीज आर्मी का करके देखो आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, यू आस्क मी, आई विल गिव यू एवरी इन्फॉर्मेशन, आई विल शो यू, नॉट गिव यू बट आई विल शो यू. बट तुम गूगल में ढूंढ के देखो और फिर ज्यादा जोर लगा के बैठो, आपको मिलेगा कुछ नहीं, बट आप ढूंढते रहो. करके देखो हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस, और फिर देखो आपके मोबाइल के साथ में क्या होता है. ठीक है, वेदर यू आर टेकिंग केयर ऑफ नॉट, वो भी आपको मैं बताता हूँ. तो दिस इज ए न्यू सिस्टम है ना. जब मैं आपको क्या बोल रहा था पहले, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन में बिना आए हुए भी आप, है ना, साइबर अटैक के थ्रू तो किसी का भी नुकसान कर सकते हो आज की तारीख में. भाई इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू, है ना, बैंक अकाउंट खाली कर दिया, आप किसी की सिक्योर इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हो, ब्लैकआउट भी क्रिएट कर सकते हो दूसरे के लिए. अभी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल काम नहीं करेंगे तब भी बहुत है. आपको एक छोटी सी विंडो चाहिए ना टू क्रिएट दैट, यू नो, चेंज एंड डायनामिक्स इन वॉर. तो साइबर क्राइम तो कहीं भी हो सकता है. एंड साइबर जो अटैक्स हैं, ये तो यार इट कैन चेंज द डायनामिक्स, यू नो, ये तो रियलिटी है. इट्स नॉट ओनली इन आवर कंटेक्स्ट, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड. दैट इज हाईली पॉसिबल एंड दिस इज द फोकस दीज डेज. डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी, आप इनडायरेक्टली बहुत कुछ कर सकते हैं. ओके, बोल के जो रौनक ने बोला था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका, कि सर क्या ऐसा हो सकता है पाकिस्तान के, पाकिस्तान खत्म हो सकता है. रौनक अगर ढंग से शिद्दत से दुआ करेगा तो, है ना, रौनक जैसा उसका नाम है ना, जिनके बारे में बात कर रहा है पाकिस्तान, उनके लिए रौनक लगी जाएगी. तो प्लीज प्रे है शिद्दत से, रौनक. In a conflict sustained by historical trauma, fed by military complex on both sides, हाँ जी. India Pakistan truly seeking, are India Pakistan, क्या हम एक्चुअली में कोई रेजोल्यूशन चाहते हैं, और we have become prisoners of a war economy that strives on enmity? वी डोंट सर्वाइव ऑन परपेचुअल एनिमिटी, है ना. हम तो हमेशा से बहुत मौके दिए हम लोगों ने तो, बट हर बारी पाकिस्तान ने गलत प्रूव किया अपने आप को. मैं बताया ना, वेदर इट इज कारगिल, हर बारी धोखा उन्होंने दिया, हर बारी, है ना, टेररिज्म को सपोर्ट उन्होंने किया. और अभी भी कौन कर रहा है, यही कर रहे हैं बिल्कुल, विदाउट शेल्टर, विदाउट सपोर्ट बेस्ड, विदाउट ट्रेनिंग, है ना, फ्रॉम अदर साइड. यू कैन डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, यू नो. हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही, बट ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, बार बार मौका नहीं देना चाहिए. अभी जो डिसीजन लिया है, बट ये रिवोक नहीं होना चाहिए. अभी आप उनके हाथ क्रिकेट नहीं खेलोगे, भाई बिना क्रिकेट खेले काम नहीं चल रहा है क्या उनके हाथ में. बाकी इतनी बड़ी दुनिया पड़ी हुई, आप छोड़ दो ना, मत खेलो उनके क्रिकेटर. कभी आप उनके सिंगर लाते हो, क्यों, तुम्हारे पास कम है, बहुत टैलेंट भरा हुआ है. इतनी बड़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, अपने लोगों को मौका दो. फिल्म स्टार वहाँ से लाओगे, क्यों, हमारे पास में कम टैलेंटेड लोग हैं एक्टिंग वाले, है ना, कि उन्होंने किया. वाई यूर वेटिंग, जो आप बोल रहे हैं फौज बाद में नहीं, ये बाकी एजेंसीज पे एप्लीकेबल है. बॉलीवुड है, कुछ और है, आप हमेशा के लिए करो ना. मेड इट फॉर, जो भी हालत हो जाए, हम ना आज ना कल ना परसों, वहाँ से ना तो कोई टैलेंट आएगा, ना कोई हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ना कुछ और. कट ऑफ मीन्स कट ऑफ, आप बिल्कुल क्लियर रखो ना. ये कौन सी यारी दोस्ती मुताबिक, अभी खोल देते हैं, अभी एक एक्टर वहाँ से बुला लेंगे, अभी एक सिंगर बुला लेंगे. गाओ यार, तुमने जो भजन गाने अपनी कंट्री में, हमारे पास दुनिया भर का टैलेंट है, ये होना चाहिए पहले. अभी कुछ हुआ है तो शो सोलिडारिटी, है ना. फिल्म एजेंसीज अपना बोल रही है कि वहाँ पे हमने बैन लगा दिया. अरे बैन क्या, तुम परमानेंट बैन लगाओ ना, कि ना तुम्हारे साथ खेलेंगे, ना तुम्हारे साथ करेंगे, ना कुछ और. जब तक तुम्हारी हरकत नहीं सुधरती और आप अपने आप को प्रूव नहीं करते, यू डोंट डिजर्व अटेंशन फ्रॉम आवर साइड. नथिंग इज फॉर फ्री. फिर सीधा आप इधर दिखे, आप ठोक दिए जाएंगे. कीप इट सिंपल एंड क्लियर. सर हमारे एक्टर्स ये कहते अच्छा बनने के लिए, दिखाने के लिए भी अभी आप 10 तरह की वो ले रहे हो, नहीं. सो जो हमारे एक्टर्स हैं वो ये कहते हैं, ये सरहदें तो पॉलिटिशियंस ने बनाई हैं. अच्छा, कल्चर जाओ फिर पहलगाम घूम करके आओ, रुको वहाँ पे हफ्ते भर अपनी फैमिली के साथ में, गो एंड देयर. फौज में आ जाओ, बैठे बैठे ना इसी में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के बकवास करना, है ना, बहुत आसान काम है. एंड डोंट शो टू मच ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, है ना. कान के नीचे गोली निकलती है ना, परसेप्शन चेंजेस. फौज में आओ ना, बॉलीवुड में जाके या भी आप मूवी में जाके ठां करके ना आपने देश ही उड़ा दिया पूरा. टैंक से हवाई जहाज में कूद गए, वहाँ से नीचे एक आदमी है, एक जिसमें 10 राउंड आते हैं, आप उसे ना 150 राउंड फायर कर देते, आपकी गोली खत्म नहीं होती. हमें तो चेक करना पड़ता है, गोली फंस गई हाला, फिर हाथ से डालनी पड़ती है, एक एक करके फिर मारना पड़ता है. बट यहाँ तो आदमी के खरोंच तक नहीं आती कान के नीचे से, है ना. बट आधा देश नहीं, पूरा देश साफ करके आता है. यहाँ पे 2 आदमी ढूंढने के लिए पूरी बटालियन लगी, मिल नहीं रहे हमारे को. तो स्टॉप, है ना, टॉकिंग एंड प्लीज़ वॉक योर टॉक. पहलगाम जाके घूम के आइए, हफ्ते भर रुकिए वहाँ पे, लोगों से मिलिए,
ठीक है, वॉक फ्यू स्टेप्स ऑन द ग्राउंड, फील करो उस चीज़ को, पता लगेगा तुम्हारे को, ठीक है। ये स्टेटमेंट सरहदों में नहीं, तो बना लो पासपोर्ट, जाओ दूसरी तरफ, रह लो वहाँ पे, ले लो एक प्लॉट, पैसे की तो कमी है ही नहीं, एंड लिव अ गुड लाइफ देयर। आपको फ़र्क समझ में आएगा हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में। एनीथिंग दैट कम्स फॉर ईजी ना, पीपल जनरली डोंट अप्रिशिएट। मैं तो कह रहा हूँ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, जो लोग कहते हैं उनको, गो देयर एंड देखो वेदर यू आर बीइंग ट्रीटेड सेम वे, जो इज्जत आपको यहाँ मिल रही है, जो प्यार आपको अपने देश में मिल रहा है। जो आदमी अपना घर छोड़ के दूसरी जगह खुशी ढूंढ रहा है और बकवास कर रहा है ना, ये ऑल बिग बोल्ड स्टेटमेंट्स। बकवास मत करो फालतू की, ग्राउंड पे आके काम करो, प्लीज वॉक योर टॉक, ठीक है। नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस, नथिंग बियॉन्ड दैट। क्योंकि सर बहुत सारी वीडियो बाउंड्री नहीं है, बॉर्डर नहीं है, तो जाओ ना, बॉर्डर क्रॉस करो एक बारी, सी द मैजिक, देखो हाउ वेलकमिंग दे आर। बोलेंगे ओ भाई स्वागत नहीं कीजिएगा, जाओ। आयुष्मान खुराना की वीडियो थी, ही वाज सिंगिंग द पाकिस्तान नेशनल सॉन्ग दे दे पाकिस्तान, तो फिर उस क्या दे दे, जो उनका दिल दिल पाकिस्तान वो जो है, तो कौन who is this guy? ही इज एन इंडियन एक्टर, बॉलीवुड एक्टर, सो he was singing पाकिस्तानी सॉन्ग, या दिस पाकिस्तानी नेशनल सॉन्ग। सो अब लोग यही कनेक्ट किस करते लिए? हैं, एंटरटेन करने के लिए। या फिर तो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है ना, आई कांट कमेंट ऑन हिज चॉइस। इफ समबडी हैज गॉट अ फद्दू चॉइस, मैं तो नहीं गाऊंगा यार, है ना। तुम 1000 करोड़ रुपए दे दो, इंडियन नेशनल एंथम बहुत अच्छा है, इट गिव्स मी गूज बम्प, आई कनेक्ट, है ना। माई नेशनल एंथम इज गुड एनफ, मैं वो गाऊंगा, ठीक है। पाकिस्तानी नेशनल एंथम तो नहीं गाऊंगा किसी भी हालत में, क्यों गाऊंगा, वो है क्या मजबूरी है ऐसी आपकी, व्हाट डू यू वांट टू शो। पर ठीक है, गुड फॉर हिम, उसको लगता है वो ठीक है, करे अपनी लाइफ में व्हाटएवर यू वांट टू डू, अपनी लाइफ है, हर आदमी के पास में रीजंस हैं, आई एम श्योर ही मस्ट बी हैविंग हिज ओन रीजन। मेरा कोई अच्छा रीजन नहीं टू डू एनी सच थिंग। लोगों का सवाल होता है, जैसे अभी वीडियोस भी आ रही हैं, जैसे पहलगाम में अटैक हुआ, हाँ जी, तो अब कुछ टेररिस्ट को कहीं कहीं जगह पे न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है, तो पीछे से लोग कह रहे हैं वीडियोस आ रही हैं अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज की, देखो यहाँ पे हमारे सैनिक इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, तो ये मजाक क्यों बनाया जा रहा है? यार बेवकूफ़ है। पहली बात तो है ना, देखो यार, जो आदमी ऑपरेशन में कर रहा है ना, फौज तो वैसे इंश्योर करती है, इस तरह की चीज़ में भी आसपास आने नहीं देते हैं ना, बट फिर भी अगर कोई आदमी आ रहा है, जूम कर रहा है, किसी को और दिखा रहा है, तो यार वही अगेन सेम चीज, फद्दू आदमी, फॉर फ्यू फॉलोअर्स एंड फॉर लाइमलाइट एंड फॉर ना व्हाट यू कॉल टीआरपी एंड ऑल दैट, इन सब चीज़ों के लिए इफ़ यू आर कॉजिंग एनी काइंड ऑफ थ्रेट डेटरेंस टू योर ओन फौज, तो फिर आप फद्दू हैं, फिर आप कुछ नहीं है, यू आर डूइंग फौज क्यों नहीं मना कर रही, वो क्यों वीडियो बना ओके ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तुझे, आप फौज में हो, आप हथियार लेकर के बैठे हो, ऑपरेशन चल रहा है, आप उधर फायर मार रहे हो, ठीक है, आप आगे फोकस करोगे या किसी बेवकूफ़ को पीछे देखोगे। हालांकि पीछे भी लोग होते हैं, फौज मना करती है, फौज नहीं देती ऐसे एक्सेस किसी को, यू नो, जनरली, बट फिर भी बाई हुक एंड क्रूक आप एक टाइम पे 4 जगह देख रहे हो, किसी आदमी ने फिर भी जूम कर लिया, कोई छोटा वीडियो बना लिया, तो यार एक बात बताओ मुझे, चल अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं भी देखा फौज ने आपको, अगर कोई नहीं देख पाया, आपने चुपके से कर लिया, मॉरली इज इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट, कि फौज जब तक नहीं बोलेगी मैं नहीं करूँगा, मैं कर दूंगा। 26/11 बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पूरे देश के सामने, क्या क्या हुआ है सबको आप अगर पता एक है। जर्नलिस्ट हो और आपके हाथ में कैमरा है, डोंट यू थिंक यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ, या फौज आके बोलेगी भाई बंद करो, तभी आप बंद करोगे, आपको लग नहीं रहा आप गलत काम कर रहे हो, तो प्रॉब्लम इज इट यू यार, व्हाई एवरीवेयर यू रिक्वायर डंडा, बेसिक काम है, गलत है, आप एक्सपोज करो, अपनी फौज को मत करो ना यार, उसमें भी फौज में गलती, फौज क्यों नहीं रोकती, तो यार एक काम करो, एग्जाम क्लियर करके बार बार बोल रहा हूँ, फौज में आ जाओ, तुम ले लो चार्ज, आप लोगों के पास में बहुत ज़्यादा ओपिनियन, आप सब जानते हो फौज के बारे में, प्लीज़ बिकम ए फौजी एंड कंट्रीब्यूट ना, बाकी लोग फद्दू हैं, आप संभाल लीजिए चार्ज जिसको डाउट है। जर्नलिस्ट की प्रॉब्लम है, यू शुड नॉट डू ए थिंग, डोंट फाइंड फॉल्ट विद द फौज। श्योर। किसी ने सवाल किया कि अखंड भारत कब होगा, म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान। अखंड भारत है ना भैया, तब होगा जब आप लोग मिल करके काम करोगे, मुझे तो यही समझ में आता है, ठीक है। एक दूसरे को लट करने की बजाय पकड़ो मजबूती से, जो गलत आदमी है, चाहे अंदर का हो बाहर का हो, पॉलिटिशियन हो आम आदमी हो, रगड़ दो उसी समय हाथों हाथ। अखंड भारत तब होगा यार जब आप है ना एक भाषा बोलते हो, ठीक है, भाषा के नाम पे लड़ना बंद करोगे, रिलीजन के नाम पे लड़ना बंद करोगे, ये छोटी छोटी लॉबीज बना रखे हैं उसके नाम पे है ना, आप ये सब करना बंद करोगे, ठीक है। डोंट सेग्रीगेट, जो चीज़ आप में डिफरेंसेस लेके आती है मत करो। अभी आप पढ़ते समय देख, मेरे पास छोटा बच्चा भी, सीन इट फॉर योरसेल्फ, एक अंकल है वो 76 ईयर्स के हैं, ठीक है, एक सिंगल मदर है, बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, एम आई सेग्रीगेटिंग देम, मैं कभी पूछता हूँ इनसे तुम्हारा क्या रिलीजन है, ऐसे बहुत लोग हैं जो अलग अलग कंट्री से आ जाते हैं, उसमें सभी धर्म के लोग हैं जो फ़ोन करते हैं, टेक्स्ट डालते हैं कि आप मुझे बता सकते हो। मैंने कहा अगर मैं टीचर का काम कर रहा हूँ तो एज ए टीचर आई थिंक आई कैन ओनली गिव गुड वैल्यूज टू, इफ अगर मैं कुछ ही काम कहूँ तो रिलीजन देख के तो नहीं पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। एक मैंने वो भी किया था कैंप, 6 महीने तकरीबन मैं रहा, ठीक है। सहारनपुर है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, उसके पास में एक जगह है चुटमलपुर, वहाँ पे रहा मैं, जिस स्कूल में रहा, ठीक है, उस स्कूल का नाम जो था वहाँ पे चला था, दैट वाज अ क्रिश्चियन अपना थिंग, प्रेयर्स भी वैसी होती, सब कुछ होती नहीं, और वहाँ पे मैं पढ़ा करके आया 6 महीने। तो मैंने स्टूडेंट को उस दिन बोला, जिस दिन मैं डांटा,
लुक एट मी, बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके के अंदर क्रिश्चियन स्कूल के अंदर एक हिंदू पढ़ा के आया 6 महीने, और पूरी शिद्दत से पढ़ाया और अच्छे से पढ़ा के आया। मेरी अप्रोच बहुत क्लियर है, पढ़ाते समय है ना कुछ नहीं देखता मैं। मुस्लिम इलाके में क्रिश्चियन स्कूल के अंदर हिंदू पढ़ा के आया, और मैं, तू अगर इतना टैलेंटेड है ना, तू उतनी दूर से आया साउथ से यहाँ तक, क्यों रास्ते में कोई क्रिश्चियन मिला नहीं सिखाने वाला? मैं आप JNK से आए हो, आपको कोई मिला नहीं मुस्लिम सिखाने वाला? इतना भरोसा था, ढूंढना था ना एक मुस्लिम मेंटोर अपने लिए। आपने भी क्रिश्चियन मेंटोर क्यों आया हिंदू के पास सीखने के लिए? व्हाई हैव कम? और मैं जो तुमने आज करी हरकत, उसके बाद में बहुत प्यार से सिखाऊंगा, और दिन में 10 मारूंगा, गिनूंगा 1, लेकिन जाने से पहले बंदा बनाऊंगा तुम्हारे को, ठीक है? तब भी यही बताऊंगा कि बेटा इंसान बनो पहले अच्छे, है ना, बाद में सब कुछ बन जाना। इंसान ही नहीं बन पाया तो क्या ही बनेगा तुम्हारा लाइफ में। सर ये लास्ट में एक पाकिस्तान की वीडियो दिखा रहा हूँ, आई वॉन्ट योर टेक ऑन दिस, और उसके बाद आई थिंक ये हमारी तरफ से सबको जवाब मिल जाए। सो जब कैप्टन अभिनंदन वहाँ पे जब लड़ रहे थे तो बहुत बहादुरी से वो लड़े, और वहाँ पर उनका जब पैराशूट गया तो वहाँ पर जब पाकिस्तान ने पकड़ा तो उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, कैप्टन द टी इज़ फैंटास्टिक। तो किसी ने सर एक वीडियो बनाई है। ओके, दिस इज फ्रॉम पाकिस्तान। या सर, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, और ये कह रहे हैं वी स्टैंड बाय पाकिस्तान। ये कह रहा है फैंटास्टिक टी, कश्मीरी टी है। या ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं, बट 3 छोटी छोटी चीज़ें। नंबर 1, दिस मैन इज सिक। 1, इट शोज है ना योर अपना मेंटल ग्रोथ ओनली, है ना, इट रिफ्लेक्ट्स मोर अबाउट हिम एंड देन अबाउट एन। 3rd थिंग है ना, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस वीडियो, है ना। ये फ्रस्ट्रेशन और कुछ नहीं है भाई, उनका बाप तो फिर भी चाय पी के आया था, फैक्ट तो ये है, एंड दे कैन नॉट चेंज दिस फैक्ट्स, है ना, ठीक है। और बता के आया था टी इज गुड, वेल प्रिपेयर्ड, है ना, और तुमने बना के भी दी थी, ठीक है। अब ये फ्रस्ट्रेशन है, ये बनाते रहो तुम वीडियो से, घंटा फर्क नहीं पड़ता। टी तो वो भी बहुत टेस्टी थी, है ना, एन इंडियन विद लॉट ऑफ प्राइड एंड ऑनर इन हिज कंडक्ट, दैट गुड टी, फैक्ट वो है। दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, यू नो, फैक्ट तो ये कि द डैड हैड अ गुड टी एट देयर होम। थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक्स नहीं बोलना राघव, नहीं, पर मुझे अच्छा लग रहा है, बट आई रियली फील दैट जो आप कर रहे हैं ये, अगर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एक मोमेंट से कम नहीं है, किसी की लाइफ जिनके माँ बाप नहीं ठीक कर पा रहे, माँ बाप जो परेशान है, मतलब पैसे देकर तो कोई भी ठीक कर सकता है, दवाई दे सकता है डॉक्टर, पर जो मानसिक स्थिति से परेशान है उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, दिस इज वे बियॉन्ड, एंड दिस इज कोशिश कर रहा हूँ राघव, आई एम जस्ट ट्राइंग माय बट सर ये लाखों में करोड़ों में लोग नहीं कर पाते दिस। मैं विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू एवरीबडी सर, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, बट हार्डली एनीबडी वुड डू इट। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट सर किसी का बच्चा जा रहा है, किसी का यहाँ पे मैं देखा 12 साल से 75 साल के कोई, जस्ट थिंक समबडी हू 75, उसके मन में गिला शिकवा है। आप सोचो वो बंदा मतलब मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, बट इस जीवन में उसके मन से अगर ये टेंशन ही चलेगी कि यार सर आपने बचा लिया, दिस इज सच अ बिग थिंग। ऊपर जाके किसने देखा, जो है वो यही है, यही है। सो आई थिंक थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी फॉर इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग एवरीबडी अननोइंगली एंड इमेंसली। Thank you. Undoubtedly, sir. Thank you so Thanks much. for the faith and respect. Thank you so much. Thank you so much. जाते sir, to the citizens of the country, anything on Pahalgam you want to conclude with? यार देखो ऐसा है, देखो मैं सिंपल सी चीज़ है, नॉर्मल आदमी हूँ, बहुत बेसिक सी जानकारी रखता हूँ, बट आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि जब भी मुश्किल टाइम आता ना, चाहे कोविड था, कोई भी था, यू नो, चाहे कभी लड़ाई हुई है पहले, मुश्किल टाइम के अंदर हम लोगों को ना बिखरना नहीं चाहिए। मुश्किल टाइम में दिस इज द ओनली टाइम व्हेन वी शुड स्टैंड स्ट्रॉन्गर, यू नो, मिल करके काम करना चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे के साथ में देना चाहिए, यू नो। आपस के जो मसले हैं ना वो कभी भी हम लोग सुलझा सकते हैं, बट है ना इसका फ़ायदा तीसरा आदमी उठा ले वो मंजूर नहीं है ना, कमज़ोर होंगे और कुछ नहीं है। जिनके परिवार से जो लोग गए हैं उनके लिए सच में मन में सभी की तकलीफ है, यू नो, एवरीबडी इज़ फीलिंग बैड। ऐसा लग रहा है पहली बार ना कि कोई अपना परिवार से गया है, और हर एक आदमी को तकलीफ है, हर आदमी बहुत गुस्से में भी है ना, और जवाब तो इसका ठोक बजा के देंगे पक्का, बट मिल करके रहिए जो भी चीज़ है ना, प्लीज़ बिखरो मत, दूसरे आदमी को फ़ायदा मत उठाने दो आप इस चीज़ के लिए, दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लुक आफ्टर ईच अदर ऑल्सो। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।